ने ये बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम हम जयतु साधनम। बोले पंच परमेश्वरी भगवान ने की जय। इसी मंगलाचरण के साथ आज के प्रशिक्षण समय प्रबंधन को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षक दीपक सर से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। जी नीरज जी, हमारी आवाज सही आ रही है? जी परफेक्ट सर। जी, कैसे हैं आप सभी लोग? जी, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए, मुस्कुराकर बताइए, हम सब करके बताइए। ठीक है सर, बढ़िया। ठीक है, बढ़िया नहीं है कोई? सब ठीक है, बढ़िया कोई नहीं है? कौन कौन बढ़िया है? जी हाथ उठा के बताओ। Redmi 9A के नाम से जो डिवाइस है, मैं कौन उनसे कौन बढ़िया है? अनुरोध करूंगा कि अपनी डिवाइस को वो रीनेम कर लें। जो भी आपस में उन्हें पहचानता हो तो अनम्यूट करके उनसे बोलें कि आप डिवाइस को रीनेम कर लें, नहीं तो अन्यथा उनकी एक्सेंट डल जाएगी आपकी उसमें। बहुत बढ़िया जी, प्रमोद जी बढ़िया है, विजय जी, वनीता जी, सब बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत बढ़िया कौन है? बहुत बहुत बढ़िया कौन है? अरे कोई भी नहीं बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है, आनंद में। कर एकदम फिर काट ले ना काट जी, ना काट ले आपने। और किसको लगता है कि उसके पास समय नहीं है? किस किस को लगता है समय कम है? बाकी सब म्यूट कर लें, चैट बॉक्स का प्रयोग करते रहें और हाथ उठा के बता सकते हैं किस किस को। वनीता जी कह रहे हैं समय अच्छा है। बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। समय किस किस को लगता है कम है हमारे पास? चल गया मुझे पता वीडियो को ना ये काम है। समय है जी राजेंद्र जी, समय है, बहुत बढ़िया। किस किस को लगता है समय नहीं है? ठीक है सर। जी रीना जी ठीक है, बहुत बढ़िया जी। पार्टिसिपेशन जरूरी है आप सभी का। आप सभी, अपना ये मंच है हमारा, आपस में हम जो भी चर्चा करते सीखते सिखाते हैं। सीखो और सिखाओ कार्यक्रम है, इसकी खूबसूरती है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं। इतने सारे मित्र हम सब जुड़े हैं, तो सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर हैं। कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसा समय आया होता है या कोई ऐसी कहानी होती है जिससे सभी को प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी अपनी बात जरूर रखिए, अपनी बात जरूर बताइए, जिससे कि सभी को, एक दूसरे को, हमें भी आपको प्रेरणा मिले। तो हम हमेशा सबको बोलते हैं कि हर सत्र के बाद हम और बेहतर हो जाते हैं, हम खुद और बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी को ग्रो करते हुए देखते हैं, आप सभी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, आप सभी को देखते हैं कि आप सीख रहे हैं और अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं। तो हम बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं हर बार। तो आप भी बेहतर से बेहतरीन हो रहे हैं सभी। तो मुस्कुराइए, आप इस मंच पर हैं, आप समय दे रहे हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। जो भी आप समय है आपके जीवन में, अपने परिवार से निकालकर, अपने कार्य से निकालकर आप यहाँ आ रहे हैं, 90 मिनट आप दे रहे हैं। तो ये जितने भी हम यहाँ सब लोग जुड़ते हैं, हर वक्त हर समय हमें बहुत ही अ, जागरूक रहना है कि क्या बातें हो रही हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन किस विषय में चर्चा कर रहा है, या क्या हम यहाँ से बताने जा रहे हैं। बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार एक शब्द भी जीवन बदल देता है, कई बार एक लाइन भी जीवन बदल देती है ना, कई बार किसी की कही एक बात भी जीवन बदल देती है। तो हमें नहीं पता किसी को भी कि इस सत्र में कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी लाइन, कौन सी ऐसा शब्द है जो हमारा जीवन बदल सकता है, जीवन को आज ही बदल के रख सकता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत सारे मंचों पर जुड़े हैं, बहुत सारी चर्चाओं में रहे हैं, तो वहां सुनते हैं जब श्रोता बनकर,
तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हमारे सोचने के तरीकों को बदल देती हैं। जो हम कल थे, हम उससे बेहतर हो जाते हैं आज। तो ये सब चीजें हमें करनी है। तो आज का टॉपिक है समय प्रबंधन। तो बहुत बार सब ज्यादातर हमने सुना है, सभी कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। सभी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? टाइम ही टाइम है हमारे पास। क्यों नहीं है टाइम, बताओ ना। कौन कहता है टाइम नहीं है? देखो टाइम ही टाइम है। अगर मैं बोलता हूँ चलो घूमने चलना है, देखो कितनी जगह टाइम निकलेगा। मैं बोलता हूँ चलो मूवी देखने चल रहे हैं, सब तैयार हो जाएंगे, है ना। मैं बोलता हूँ पार्टी करने चल रहे हैं, शादी में जाना है, सब तैयार हो जाएंगे। टाइम ही टाइम है फिर, है ना। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा समय है वो कहाँ जा रहा है, वो हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, उपयोग कहाँ कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले 4 5 6 दिनों में आपने वीडियोस देखी, आप सभी ने समझा कि समय कितना महत्वपूर्ण है। वो चलता जाता है। देखिए समय की जो बात कर रहे हैं ना हम, समय प्रबंधन ये एक टॉपिक है आज का। समय है क्या? समय एक चक्र है। ये चलता रहता है, ये घूमता रहता है, बस लगातार घूमता रहता है और चलता रहता है, रुकता कभी नहीं है। आज 9:01 पर रात को, अगर वो रात को 9:01 दोबारा आएंगे, आज की डेट में नहीं आएंगे कभी भी। अगली डेट आएगी। कभी भी समय वापस नहीं आता है। तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो हमें क्या करना है? सबसे आसान है। जैसे हमें कहीं पहुंचना होता है तो हम गाड़ी में बैठ जाते हैं ना, और वो पहुंचा देती है गाड़ी। ऐसे ही इस समय के रथ में, समय की गाड़ी में अगर हम बैठ गए इसके साथ, तो ये जहां जा रहा है हमें ले जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको और आसान करते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम किसी कार या किसी गाड़ी से, वाहन से जाते हैं। तो अगर हम हमें समय में, समय के साथ चलना है, तो हमें उसके साथ मिलकर चलना होगा। यानी कि हमने जो समय समझा, हमारा जो समय है, दिन है, हमारे दिन का समय है, हमारा पहला दिन का पहला समय है, दूसरा प्रहर आता है, तीसरा आता है, यानी कि सुबह वाला समय, दोपहर वाला, शाम वाला, रात वाला। उनको किस तरीके से प्रयोग करना है, कौन सा समय उत्तम है, कौन सा समय अच्छा है, किस कार्य के लिए, वो सोचना है हमें, है ना। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि पहला सुबह वाला, हम बहुत एनर्जेटिक होते हैं, सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है, हमारी ऊर्जा बहुत ऊंची लेवल पर होती है। तो हम ऐसे कार्य जिसमें ज्यादा ऊर्जा है, फोकस की आवश्यकता है, वो सुबह कर लें। तो पहले ये भी कहा जाता था कि सुबह सुबह जल्दी उठो, 4 5 6 बजे, और उस टाइम पढ़ाई कर लो, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा जो मस्तिष्क है, वो पूरी तरीके से, ब्रेन पूरी तरीके से जागरूक होता है, और एनवायरनमेंट में, वातावरण में शोर नहीं होता। सभी को हमारी आवाज ठीक आ रही है? एक मित्र बोल रहे हैं आवाज ठीक नहीं आ रही। जी, अगर आवाज ठीक आ रही है तो बता दीजिए। जी नीरज जी। तो समय प्रबंधन की बात अगर हम करें, तो समय प्रबंधन है क्या, है ना। समय प्रबंधन क्या है? प्रबंधन क्या है, सबसे पहले बताइए। कौन बताना चाहेगा? प्रबंधन या मैनेजमेंट? समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट है ये। तो प्रबंधन या मैनेजमेंट है क्या? कौन बताना चाहेगा? जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। किसी भी समय पर जो निर्धारित टाइम पर जो भी कुछ भी करते हैं उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। जी, और कौन बताना चाहेगा? सर जी, कोई और मित्र बताना चाहेंगे? प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट? यस सर। जी। यस सर। जी सर। ये कुछ मुझे बताइए। जी सर, समय जैसे कि हम अपने काम के लिए इतना निश्चित कर लें कि हाँ, हमको इतना समय में ये काम करना है। जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। मतलब हम्म इतना समय प्रबंध करके रखना है कि हमको हाँ, यह काम करना है इतना समय में। हम्म। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझना चाहते, हम तो सिर्फ एक ये समझना चाहते हैं प्रबंधन क्या है या मैनेजमेंट क्या है। हेलो सर।
जी विनीता जी। तो मैनेजमेंट एक तरह का अरेंजमेंट होता है, जैसे हमको कोई चीज करना है तो उसके लिए हम एक चीज अरेंज किस तरह से उसको कर रहे हैं, तो वो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। कि हमको आज जी उसमें मतलब कि ऐसे किसी भी चीज को हम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ती है, ये चीज किस चीज मैनेज करना पड़ता है, तो वो एक टाइप का मैनेजमेंट कहलाता है सर, बिल्कुल। प्रबंधन। बिल्कुल। आप मैनेजमेंट में हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, किस प्रकार करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, क्या जरूरतें होंगी, उनको कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, है ना। उसकी जो पूरी की पूरी सूची या पूरा का पूरा लिस्ट बना के हम जब तैयार करते हैं, वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है ना। प्रबंधन करना, यानी कि हम इसमें रिसोर्स मैनेजमेंट भी करते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं कि किस के द्वारा कौन सा कार्य कराया जाएगा। जैसे आप अपने विद्यालय स्कूल का भी एग्जाम्पल लीजिए, तो आपको ये पता है कि कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाने वाले हैं, किस क्लास को कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, और कौन सा किस दिन हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है ना। ये सारा मैनेजमेंट का पार्ट है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ भी यही लागू होता है कि हमारा जो दिन है, उस दिन को हम कैसे उपयोग में लाने वाले हैं, उस दिन को हम कैसे प्रयोग में लाने वाले हैं, उस दिन का हम बेहतरीन बहुत बढ़िया उपयोग कैसे करने वाले हैं, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट, आप जैसे इस चित्र को देख सकते हैं, इस चित्र को देखकर क्या क्या समझ में आ रहा है, कौन बताना चाहेगा। ये चित्र नजर आ रहा है? नहीं, अभी शायद लोड नहीं हुआ। हाँ, अभी ठीक है जी। क्या समझ में आ रहा है चित्र देखने के बाद हमें, कौन बताना चाहेगा, कौन मित्र बताएंगे। कुछ भी समझ में आ रहा है वो बताइए आप, इसमें सही गलत सोचना नहीं है हमें, जो भी समझ में आ रहा है। देखिए, हमारे विचारों को रोकिए मत, विचारों को आने दीजिए। और जितना ज्यादा हम सोचेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में, उतना ही हमें ज्यादा अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो हमें ये नहीं सोचना, क्योंकि हम यहाँ सभी इसीलिए हैं क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है अभी। जब हमें पता चल जाएगा तो हम अगली अगली क्लासेज में बढ़ते जाएंगे। जी सर इस पिक्चर में बताया जा रहा है कि हमारे पास एक दिन में मतलब कितना सारा हमारे पास समय होता है, जिसमें हम लोग को सब कुछ करना रहता है, चाहे मोबाइल जी चलाना हो या घर पे टाइम देना है, ऑफिस जाना है, और कुछ भी हमको ऐसे अपना कुछ पर्सनल कुछ काम है उसको निपटाना है, फिर फाइनल उस चीज में हमको बिल्कुल अचीव करना है, वो चीज है इसमें। बिल्कुल। थैंक यू। हमें हर दिन इन सारी चीजों से निकलना होता है, पर्सनल लाइफ, ऑफिशियल लाइफ, है ना। हमारे खुद पर्सनल मतलब अपने व्यक्तिगत गोल भी होते हैं, और फैमिली के साथ साथ कुछ पर्सनल गोल्स भी होते हैं, लक्ष्य होते हैं। जैसे हमें कुछ नई स्किल लेनी है, कोई नई डिग्री लेनी है, या कुछ और, कुछ किसी को कुछ खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप, कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद दिन भर जो मेल्स आती हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसको भी मैनेज करना है ना। हमारे और ऑफिस के काम जो हैं, फैमिली के काम जो सब मैनेज करना है डेली। तो ये हमें दिखा रहा है कि हमें कितने सारे कार्यों को मैनेज करना है। तो उसमें हमें क्या कौन से टूल्स होंगे, या क्या ऐसी चीजें होंगी जो हमें मदद करने वाली हैं, वही हम आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और उसके बाद अभ्यास करेंगे अगले कुछ दिनों में। तो जैसे अभी तक आप सब समझते आए हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में, अभी सेकंड पार्ट जब हम करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों को अपनी बातें बतानी है, तो हम आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे छोटा सा, आगे बढ़कर अपने जो भी आपने 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में सीखा है, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, आप शेयर जरूर कीजिए, है ना। जब आप शेयर करेंगे, जब भी हमें पता लगेगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं, क्या आपको और सीखने की आवश्यकता है। और फीडबैक फॉर्म जरूर भरिए साहब। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, ज्यादातर मित्र नियत कार्य मिस कर रहे हैं। नियत कार्य को मिस करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम नियत कार्य नहीं करेंगे, तो ये जो हमने पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है, ये इस प्रोग्राम का आपको लाभ कम मिल पाएगा, आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, इसके हर चीज के अंदर कब वेबिनार होगी, कितनी देर की वेबिनार होगी, उसमें क्या बताया जाएगा, और आपको जो नियत कार्य देने हैं वो कौन से नियत कार्य होंगे, उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये पूरा डिजाइन किया हुआ है। और कई हजार शिक्षक इससे लाभ उठाकर अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे स्तरों पर पहुंच चुके हैं। तो आप इस प्रोग्राम में अपनी रुचि दिखाइए, और इस प्रोग्राम के साथ चलिए। इस कार्यक्रम में जो भी बताया जा रहा है वो आग मूंद करके करिए। हाँ,
हम ये कहेंगे अवश्य कि लिखिए अपने पॉइंट्स, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है पूछिए ग्रुप पर, जो भी आपको चर्चा करनी है ग्रुप पर पूछ सकते हैं, वेबिनार में पूछ सकते हैं, लेकिन भागीदारी जरूर निभाइए, है ना। ये आपके अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं। अगर विनय जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो विनय जी का लाभ नहीं है, लाभ आप सबका है ना। अगर हम ये बोलें, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को फीस देता है, फीस देने के बाद वो उससे पर्चा लिखवाता है दवाइयों का, और घर पर आकर उस पर्चे को अलमारी में रख देता है, और डॉक्टर ने बोला कि 7 दिन बाद आप वापस आइए। तो 7 दिन बाद वो उस पर्चे को निकालता है और डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर साहब पूछते क्या हाल है, वो कहता है कि हाल तो वैसे ही है और खराब हो गए। तो कहते हैं आपने दवाइयां समय पर ली? बोला सर वो दवाइयां लेनी भी थी, हमें लगा वो पर्चा आपने लिया है लिखकर। तो ये जो आपको यहाँ हम देते हैं ना, बताते हैं, ये आपको दवाई की तरह लेना भी है, उसका अभ्यास भी करना है ना। जो यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, जो भी हम बातें करते हैं, उसको आप सोचिए उसके बारे में क्या कहा गया, जो नियत कार्य दिए गए उसका अभ्यास कीजिए। नहीं तो पूरा सत्र खत्म हो जाएगा और आप सोचोगे हमें तो कुछ मिला ही नहीं। जिसने भी अभ्यास किया है वो सफल हुआ है, सर्टिफिकेट्स मिले हैं उनके, आप पुरानी वीडियोस उठा के देखिएगा, जो भी सर्टिफिकेट मिलते हैं ना प्रोग्राम पूरे होने पर, उनको सुनिएगा। हम किसी को नहीं बोलते कि आप बोलिए, हम किसी को नहीं बोलते कि आप ऐसा बोलिए, सब अपने मन से आके बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो पहले दिन आप देखिए उनकी पहली जब इंट्रोडक्शन होता है वो कैसा बोल रहे थे, क्या उनके विचार थे, और जब सेरेमनी होगी, है ना, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे, तब आप उनको सुनिएगा, उनमें क्या बदलाव आया है खुद ही, है ना। बदलाव अभ्यास से ही आएगा, है ना। तो हमारे को क्लासेस अटेंड करनी है, वेबिनार 100%, हमें नियत कार्य करने हैं, तभी हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, क्योंकि आपने अपना समय दिया है। तो सर्टिफिकेट लीजिए, ये आपको कहीं भी दिखाने में काम आएगा, और आपको भी खुद प्रेरणा देगा कि देखो मैंने अचीव किया, मेरे को मिला। अगर हमें कुछ भी चीज मिलती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें मोटिवेशन देती है, हमें आगे आगे बढ़ाती है ना, कि हमने अचीव किया, हमें मिला। तो हम सब, हमारी आप सभी से यही छोटी रिक्वेस्ट रहती है कि इसमें भागीदारी निभाइए। जो भी मित्र नहीं कर रहे हैं नियत कार्य, वो अवश्य कीजिए। 5 ही मिनट लगाने हैं, मुश्किल से 5 मिनट, 10 मिनट। एक एक वीडियो कम देख लीजिएगा यूट्यूब पर, है ना। बस 10 मिनट ही तो लगाने, कभी भी निकाल सकते हो 10 मिनट, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको सूटेबल हो, जब भी आपको आराम हो, कि जब भी समय से आपको मौका मिल जाए निकालिए समय। ऐसा कुछ हमने नहीं बनाया हुआ कि आपको इसी टाइम समय जवाब देना, जब भी आपको मौका लगे पूरे दिन में, उसी दिन जवाब अवश्य दीजिए। जी विनय जी, कुछ क्वेश्चन है? जी विनय जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। कह रहे सर, अभी भी एक डिवाइस जो है रेडमी, उसके नाम से वो कनेक्ट है, वो अपना रीनेम नहीं किए हैं। अटेंडेंस में बहुत दिक्कत होता है, प्लीज आप अपना रीनेम कर लें। रेडमी 9A के नाम से जो डिवाइस कनेक्ट है वो अपना रीनेम कर लें, बाद में अटेंडेंस में बहुत दिक्कत होती है। प्लीज आप अपना रीनेम कर लें। रीनेम करने के लिए बताया गया आपको ऑप्शन, पार्टिसिपेट का नीचे जैसे स्क्रीन आप उनको टच करेंगे, ना, उनको ठीक है। हिंट दे दो कि आप दरी पे बैठे हुए हैं और कुछ लिख रहे हैं, जो भी हैं आप अपना रीनेम करें। आप रजिस्टर लिए हैं आप, जो भी हो आप अपने आप को रीनेम करो। आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है। हाँ, अब इनका चेहरा भी दिख रहा है, आप देख लो ये कौन है। सरिता कुमारी। रीनेम करो आप सरिता जी। पार्टिसिपेट में जाइए, पार्टिसिपेट में जाइए, पहले अपना ऑडियो ऑन करिए। आप आपको आवाज जा रही है? आप अपना माइक ऑन करिए। माइक ऑन है सर। तो पहले पार्टिसिपेट का ऑप्शन आता है, उसमें आप पार्टिसिपेट को टच करिए। पार्टिसिपेट। नीचे नीचे स्क्रीन में नीचे आएगा आपका, जी। पार्टिसिपेट को टच करिए। ऊपर आपका देखिए मोबाइल का डिवाइस लिखा हुआ आ रहा होगा, रेडमी लिखा हुआ आ रहा है, रेडमी, जी हाँ। और उसको टच रेडमी करिए, उसको टच करिए। किए। अब नीचे रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, 2 ऑप्शन होगा, एक रीनेम होगा, देखिए जी जी आया। उसको टच करिए। अब उसमें रीनेम को काटिए, रीनेम को टच करके उसको काट करके अपना नाम लिखिए।
नाम के साथ अपना स्कूल का नाम जरूर लिखिएगा। मेरा ये वाला कैसे लिखा गया? अब हो जाएगा ना? जी हो सरिता रहा। जी आप कीजिएगा, क्योंकि सत्र का समय हमारे पास सीमित है, तो हमें सत्र को पूरा करना है। तो आप अपनी डिवाइस रीनेम कीजिएगा। जी सर कंटिन्यू। धन्यवाद सर, कंटिन्यू करें। धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद नीरज जी। देखिए मित्रों, अभी देखिए आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करने में कितना समय सर हुआ? नष्ट किया है ना। उसमें हम बहुत बहुत सारी बातें कर सकते थे। तो सर अभी जो सर भी, हाँ जी, हुआ सर? हाँ सरिता जी हो गया है। अब आप नेक्स्ट टाइम इस प्रकार का सामने नहीं आना चाहिए। अभी हमारा सबका बोलने का समय आएगा। तो आप सभी पार्टिसिपेट कीजिएगा। तब तक हम ये जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, सीख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो समय है, जो देखिए अनुशासन सबसे इम्पोर्टेंट है। समय से पहले हमें जुड़ना चाहिए। 7:30 का समय है, 7:25 से अगर हम प्रयास करें और अपना नाम और सारी चीजें सेट कर लें 5 मिनट में, तो हम 7:30 पर जुड़ जाएंगे सभी। और 7:32 पर, 7:32 पर 2 मिनट हम वेट करते हैं, हमारा मंगलाचरण होता है। उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये 2 पार्ट में कार्यक्रम है। पहले हम अपनी बातें बताते हैं, टॉपिक्स बताते हैं, फिर आप सभी की बातें सुनते हैं। और हम आप सभी से यही अपेक्षा करते हैं, हम सभी आप सभी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी भागीदारी निभाएं। तो समय हम जितना बचा लेंगे, आप ही के काम आना है। जी। तो समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं। जैसे अभी की बात करें, हम बात कर रहे हैं कि समय हमारे जीवन में से गुजर जाता है। यानी कि हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं, लेकिन समय चलता रहता है। ये अभी 3-4 मिनट गुजर चुके हैं, अभी वो हम वापस नहीं ला सकते चाह कर भी, है ना। कोई भी ला सकता। तो समय के साथ चलना है। ठीक है, अब कैसे चलना है वो हम सीखते हैं, वो हम बातें करते हैं कि समय के साथ कैसे चलना है। समय प्रबंधन करना यानी कि स्वयं का ही प्रबंधन करना सबसे इंपॉर्टेंट। समय क्या है? ये ऐसे मान के चलिए कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं, है ना, गंगा के अंदर बीचों बीच खड़े हुए हैं, और समय और जल एक ही बात है, ऐसा समझ लेते हैं। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो पानी जैसे बहता जा रहा है, समय भी ऐसे बहता जा रहा है। जो पानी बह गया वो वापस नहीं मिलेगा आपको, आपको नया पानी मिल रहा है दूसरी तरफ से, है ना। ऐसा ही है, सभी जानते हैं। जी। जी नीरज जी। तो समय ऐसे है कि हम उस नदी के अंदर हैं, नदी के अंदर हम खड़े हुए हैं, और पानी बहता जा रहा है, और हमें दोबारा वो पानी नहीं मिलेगा, नया पानी मिलेगा। तो अभी क्या करना है? जो हमें मिल रहा है पानी, जहां हम खड़े हैं, उसका पूर्ण प्रयोग करना है। तो ऐसे ही समय है, हम जब जहां जिस समय है उसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कीजिए। सीखने का समय है तो सीखना है ना। एंजॉय करने का समय है, एंटरटेनमेंट का तो एंटरटेनमेंट कीजिए। फैमिली के साथ साथ टाइम आपने डिसाइड किया है फैमिली के साथ स्पेंड करना, तो फैमिली के साथ कीजिए। काम का टाइम आपने डिसाइड किया है, इस टाइम काम करने वाले हैं तो काम कीजिए। पढ़ने का किया है तो पढ़िए, है ना। जो भी काम आपने डिसाइड किए हैं जिस समय, वो उस समय शुरू होने चाहिए, और उसी समय जो लिखा है उस समय खत्म होने चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो समय प्रबंधन कुछ और नहीं है, हमारा खुद का प्रबंधन है, हमारी सोच का प्रबंधन है। हम ये ना सोचें कि कर लेंगे क्या ही बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा सिर्फ एक ही व्यक्ति का इस दुनिया में, आपका खुद का, है ना। फिर ये सोचोगे उसने कर लिया तो उसने क्या ही पा लिया। उसकी अपने फेलियर्स होंगे, उसकी अपनी असफलताएं होंगी। आप उसकी असफलताओं में, फेलियर में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्यों भागीदार बन रहे हो? आप तो अपनी सफलता के बारे में सोचिए ना, है ना। तो आप ऐसा एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते कि उसने कर लिया और वो बन गया आईएएस, मैं क्यों नहीं बन सकती या बन सकता? जब हमें पीछे हटना होता है और हम अपने आप को सांत्वना देनी है, तो हम ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं जो फेल हो चुके हैं। तो अगर जो भी ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण देता है जीवन में, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। उसका माइंडसेट ही नहीं आगे बढ़ने का, उसका सोचने का तरीका ही गलत है। क्यों? पिछली बार बात की थी, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो हमारा ब्रेन, अगर आपको सुबह जल्दी नहीं उठना, तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क सुबह जल्दी नहीं उठने के 100 रीजन बता देगा, है ना। कि मुर्गा जल्दी उठ जाता है तो उसने क्या कर लिया और राजा बन गया कहीं का, है ना। बहुत सारे रीजन बता देगा। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य आ जाए, कहीं जाना है,
है ना, कोई कार्य है, कोई आयोजन है, कुछ भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम आ गया और निकलना है, तो आपका दिमाग आपको 5 बजे उठना था ना, 4 बजे उठा देगा, है ना। जल्दी उठने के बहुत सारे रास्ते बता देगा कैसे जल्दी उठा जा सकता है। तो ब्रेन एक ही है, दिमाग एक ही है, सोचने का तरीका बदल गया है। तो समय प्रबंधन है हमारा खुद का प्रबंधन, हमारी सोच का प्रबंधन, हमारे एक्शंस का, हम क्या करते हैं उसका प्रबंधन, हम क्या बोलते हैं उसका प्रबंधन, कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, उसका प्रबंधन अगर हम करेंगे तो समय के साथ हम बहना सीख जाएंगे। तो आगे और बातें और करते हैं इस बारे में कि किस तरीके से समय प्रबंधन की आवश्यकता है, क्यों क्यों जरूरी है समय प्रबंधन। अभी आप देख पा रहे हैं? हाँ, ठीक जी। ये पजल्स तो हमने सबने बचपन में देखी होंगी, है ना। ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, किसी का चित्र बना हुआ है तो उसे जोड़कर हमें बनाना होता है ना। तो ये पजल क्या बता रहा है? ये पजल बता रहा है कि एक काम और दूसरा काम, सारे काम एक साथ हम जोड़ते जा रहे हैं तो हमारे सारे काम टाइमली पूरे होते जा रहे हैं, है ना। यानी कि हमने कहीं ना कहीं मैनेज किया है, हमने प्रबंध किया है कि ये जो पहला पार्ट है वो कहाँ लगेगा, दूसरा कहाँ लगेगा, तीसरा कहाँ लगेगा, चौथा कहाँ लगेगा। लेकिन आप एक पार्ट भी गलत लगा दीजिए, पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही जीवन है। अगर जीवन में आपने लिख कर रखा है, सूची बना के, लिस्ट बना के रखी है आपको क्या क्या करना है, तो काम हो जाएंगे। अगर आपने सूची बनाई ही नहीं है क्या करना है, आपने लिखा ही नहीं है, बस सोचते रहते हैं, प्लान नहीं कर रहा है, तो कभी वो काम पूरे नहीं होते, या उल्टे उल्टे तरीके से होंगे, कभी भी हो जाएंगे जब जब मौका लगा, लेकिन उस समय नहीं होंगे जब हमने सोचा है। तो यहाँ समय प्रबंधन की आवश्यकता है ना। यहाँ सभी मानते हैं समय प्रबंधन की आवश्यकता है। यहाँ पर जो जो एग्री करते हैं वो अपना हाथ उठाकर बताते रहे, ठीक है। तो हम बात करते हैं समय प्रबंधन, यानी जीवन की हर घटना को अवसर में बदल देना। यानी कि हमें जो भी मौका मिला, जैसे अभी आप इतने सुंदर मंच पर यहाँ पर हैं, आपको एक मौका मिला, अवसर मिला, और हम ये जुड़े, उसके लिए आप सबको बधाई। आप अपना समय दे रहे हैं, उसके लिए आप सबको बधाई। तो ये जो अवसर आया जीवन में, इसको आपने पकड़ लिया कि ये सीखने को मिल रहा है, मेरे को सीखना है। तो समय प्रबंधन क्या है? हमें जीवन का जितनी भी बातें हमारे जीवन में घटित हो रही है सुबह से शाम तक, उनको हमें बदलना है। तो जैसे एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि आग लगने के समय कुआं खोदेंगे, कौन सा बेहतर है, या पहले से ही कुआं खोद के रखेंगे। यानी कि ऐसे जब आवश्यकता होगी जब हम जाएंगे, या आवश्यकता से पहले ही प्लान करके रख लेंगे, तो कौन सा बेहतर है? पहले से प्लान करके रखना, यानी कि पहले से प्रबंधन करना, है ना। जरूरी नहीं है कि जब हमें आवश्यकता हो जब ही सारी चीजें हमें मिल जाएं, लेकिन हमें अगर हमने प्रबंधन करके रखा है, प्लानिंग करके रखी है, तो हमारा कार्य हो सकता है ना। इसलिए समय प्रबंधन के साथ मनुष्य समस्या केंद्रित नहीं बल्कि अवसर केंद्रित बन जाता है। समस्या केंद्रित क्या होते हैं? जैसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि अगर उसने भी कर लिया तो उसने क्या ही कर लिया था। लेकिन अवसर केंद्रित क्या होते हैं? हमें जब भी मौका जैसा भी मिलता है, हम उसकी तैयारी करते हैं, हम उसके लिए तैयारी करते हैं, है ना। उसकी तैयारी करते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। यानी कि अगर आपको लग रहा है किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके बारे में जानकारी लीजिए। आपको लगना है कि शिक्षक बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, उसके बारे में जानकारी लीजिए। यानी कि हम तैयारी करेंगे हर पल हर बार, और पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है। अगर कोई भी चुनौती आती है, उसको अवसर में बदल देना है। चुनौती आएगी, चुनौती किस लिए आती है पता है? चुनौती क्या है? चुनौती वो है जो हमने आज तक कभी किया नहीं था, या हमारी कैपेबिलिटी से थोड़ा ज्यादा काम मिल जाना, वो चुनौती है। जैसे एक छोटे बच्चे को, मान लो आप 1 किलो का बाट दे दो, वो उसको उठाना उसके लिए चुनौती है, लेकिन हमारे लिए आसान है क्योंकि हम बड़े हो गए, कैपेबिलिटी बढ़ गई है। तो अगर हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते रहें तो 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो भी उठा सकते हैं। और जो जिम करते हैं या जो इसी इसी काम में है, वो ज्यादा 50, 60, 70 किलो तक भी उठाते हैं, 100 किलो तक भी उठाते हैं। तो क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को, उस अवसर को, उस चुनौती को अवसर में बदल दिया। यानी कि आज हमें लगता है कि कोई विषय पढ़ाना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, तो उसके लिए सबसे सुंदर उपाय एक ही है, उसी विषय को ना बार बार पढ़िए। अगर आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक परेशान कर रहा है, तो उसी टॉपिक को बार बार पढ़िए। जीवन में जो भी चुनौती है ना,
उसके सामने खड़े हो जाइए, उसके सामने खड़े हो जाइए। कैसे? एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, है ना। क्या होता है, एक बार कृष्ण जी और बलदाव जी जंगल में जा रहे होते हैं, एक यात्रा कर रहे होते हैं एक नगर से दूसरे नगर। तो उन जंगल से जा रहे होते हैं, तो उनका कहना होता है कि रात्रि हो जाएगी, तो अब यहाँ जंगल से निकलना सही नहीं है, यहाँ विश्राम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो 2 प्रहर की रात है, तो एक पहर पे हम पहरा देंगे, कृष्ण जी बोलते हैं, दूसरे में आप दे देना। तो बलदाव जी बोलते हैं, ठीक है आप सोइए कृष्ण, कहा ना, हम पहरा देते हैं, कोई आएगा तो हम देखते हैं। तो कृष्ण जी सो जाते हैं और बलराव बलदाव जी पहरा देते हैं। तो एक राक्षस आता है, नॉर्मल राक्षस होता है, हाइट होती है, तो वो बोलता है, वो ऐसे हो वहा करता है, डराने की कोशिश करता है बलदाव जी को। तो बलदाव जी कहते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं, भाई अंधेरा है, रात है, किसकी आवाज है, कौन है। तो वो बड़ा हो जाता है, फिर वो डराता है, तो फिर वो थोड़ा डरते हैं और बड़ा हो जाता है, और डराते हैं, और वो बड़ा 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 होता चला जाता है। तो फिर उ- उठने का समय हो जाता है कृष्ण जी का, वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं बलराम जी। कृष्ण जी और बोलते हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो कृष्ण जी सोचते हैं कि चलो मेरा समय हो गया पहरा देने का, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। बलदाव सो गए। तो कृष्ण जी जब खड़े होते हैं, तो राक्षस फिर आता है, वो बहुत बड़ा हो चुका होता है राक्षस अब, है ना। तो बहुत बड़ा होता है, फिर डराने की कोशिश करता है। तो कृष्ण जी बोलते हैं, क्या है, उसकी आंखों में आग डाल के वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। फिर वो फिर डराता है उन्हें, फिर से हिम्मत करता है, तो वो फिर कहते हैं, क्या है, तो और छोटा हो जाता है। फिर वो ऐसे ही 3-4 घंटे ऐसे ही उनका चलता रहता है, क्या है, तो वो इतना छोटा सा हो जाता है। डर वो खुद डर जाता है। उसको उठा के अपनी धोती में बांध लेते हैं साइड में, है ना। तो और वो आराम से सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, तो दोनों उठते हैं, फिर दोनों यात्रा करते हैं। तो कृष्ण जी बोलते हैं, बलदाव जी बोलते हैं कृष्ण जी से, कहा ना तुम्हें पता है रात क्या हुआ था मेरे साथ। बोले क्या हुआ बताइए बलदाऊ। तो बताते हैं कि रात ना बहुत बड़ा राक्षस आया और उसने मेरे को डराया और मैं डर गया। बोलते हैं अच्छा, कौन सा राक्षस। तो वो निकालते हैं धोती में से, ऐसे दिखाते हैं, ये वाला ये। तो वो कहते हैं, ये क्या हुआ ऐसे। बोले क्योंकि तुम डर गए थे ना उससे, तो बड़ा हो गया। अब मैं डरा नहीं, मैंने उसका सामना किया तो छोटा हो गया। तो जो डर का राक्षस है ना, डर का राक्षस, इसके सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े होना है। उससे पूछना क्या है मतलब, तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलेगा कि तुम्हें ये नहीं आता, बोले हम सीख लेंगे। फिर सीख लेंगे, फिर बोलेगा, फिर डराएगा, फिर हम पूछेंगे क्या चाहिए। बोलेगा तुम्हें ये नहीं आता, फिर हम सीख लेंगे। तो एक दिन उसके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और हम बड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो जब भी डर लगे ना, ये कहानी याद कर लेना और उस राक्षस के सामने खड़े हो जाना, और सीखना है हमें, और भागना नहीं है ना। चुनौती के सामने खड़े हो जाना है, डट कर। चुनौती बहुत देर तक टिकी नहीं रह सकती, टिकी थोड़ी देर तो युद्ध होगा, लेकिन जीतेंगे हम ही, कंफर्म है ना। सभी मानते हैं, जीत निश्चित है, सभी मानते हैं। यस, हाथ उठा के जवाब दे सकते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे समय प्रबंधन की, ठीक है। समय प्रबंधक कैसे बने, अब क्वेश्चन ही आएगा, सर हमने तो समझ लिया कि समय है क्या, चक्र है, चलता हुआ बहता पानी है ना। समय समय प्रबंधन क्या है, ये भी समझ लिया कि उसको मैनेज करना है, उसके उसको उसके उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है। तो हम कैसे करें, क्वेश्चन ही आ रहा है, हम कैसे करें, हमें ये तो बताओ, है ना। आपके मन में विचार आ रहा होगा ना सब, इतनी सारी बातें करो, ये तो बताओ करे कैसे, है ना। तो कैसे करें, उसके लिए बातें करते हैं। समय प्रबंधक कैसे बने, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब हम समय का प्रबंधन कैसे करें। तो ये जो आपके सामने चित्र है, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें हमारे सामने बहुत विशाल अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारे बहुत बड़ा अवसर नजर आ रहा है हमें, है ना। ब्राइट है पूरा पूरा, है ना। पूरा प्रकाश नजर आ रहा है, पूरा रास्ता बना हुआ है, अवसर नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना होगा, उन अवसरों का लाभ उठाना होगा। उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तैयारी जीत की, देखा है वो ऐड, तैयारी जीत की, बार बार अभ्यास, बार बार प्रयास। कोई भी खिलाड़ी खेलने जाने से पहले मैदान में, एग्जाम मतलब उसका जब हो रहा होता है मैदान में, उससे पहले हजारों घंटे का अभ्यास कर चुका होता है वो, हजारों घंटे का। और जिसने ज्यादा अभ्यास किया होता है ना, वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है उस दिन। ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी आया और अभी आके बस उसने अपना परफॉर्म किया और जीत गया, नहीं। उससे पहले उसने हजारों घंटे, हर दिन 10-10 12-12 घंटे दिए होते हैं। समझ रहे हो, एक महीने में 300-400 घंटे का अभ्यास, है ना। साल में हजारों घंटे का अभ्यास, तब जाके वो बेहतरीन प्लेयर बनता है। तो हमें भी यही करना है। हमें जो है सिखाया जा रहा है,
इसका अभ्यास कीजिए, बार बार कीजिए। वीडियोस दी जा रही, बार बार देखिए। 2-2 मिनट, 3 मिनट की, 1 मिनट की वीडियो होती है, बार बार देखिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। जब हम पहली बार कोई वीडियो देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, हमें कुछ समझ में आता है, 20% भी नहीं, है ना? फिर हम दोबारा देखते हैं तो हमें 50% समझ में आता है, फिर तीसरी बार देखते हैं जब 80% समझ में आता है, चौथी बार पढ़ते हैं, देखते हैं जब 100% समझ में आता है, 5वीं बार देखते हैं तो हमें याद हो जाता है कि क्या बताया गया है। फिर वो कैसे प्रयोग करना है अपने जीवन में, उसको आप शुरू कीजिए, योजना बनाइए उसकी, है ना? तो अगर हम बात करें कि समय प्रबंधन कैसे बने, सबसे पहला पॉइंट है भूमिका स्पष्ट करते हुए। भूमिका का मतलब रोल। मूवी देखी है ना सबने? बोलते हैं उसने ये रोल प्ले किया है ना, वो कैरेक्टर था, है ना? वो हीरो का रोल कर रहा था, वो विलेन का रोल कर रहा था, वो भूमिका है ना? वो कॉमेडियन का रोल कर रहा था, ऐसे बोलते हैं ना मूवी देखते हैं किसने क्या रोल किया। वो रोल क्या है आपका, वो भूमिका क्या है? यानी कि जब आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, उसमें आपकी भूमिका क्या है? आपका क्या रोल है? आपको क्या करना है ना? वो आप निश्चित कीजिए। जो भी कार्य है, आपका जो भी कार्य आपको मिला है दिन में करने के लिए, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी, अपने पर्सनल लाइफ में, उसमें आपको करना क्या है? वो रोल पता होना आवश्यक है ना? अगर साइड रोल भी मिला है, साइड रोल भी कीजिए, जरूरी नहीं हीरो ही बने। कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ हमें हीरो का रोल मिलेगा, कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ कॉमेडियन का भी मिल सकता है। तो हमें अपना रोल समझना है, जरूरी नहीं हम हर बार एक हीरो का रोल ही प्ले करेंगे, है ना? कई बार साइड कैरेक्टर भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है? तो जो भी रोल मिले, भूमिका मिले, उसको स्पष्ट कीजिए, समझिए वो मेरा रोल क्या है। लक्ष्य स्पष्ट करना है। पिछली वेबिनार में हमने डिस्कस किया था लक्ष्य क्या होते हैं, लक्ष्य निर्धारण कैसे करना है, उनकी योजनाएं कैसे बनानी है ना? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, किस तरीके से उन्हें पूरा करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, लक्ष्य निर्धारण पर हमने बात की। तो लक्ष्य स्पष्ट करना है, क्लियर होना चाहिए लक्ष्य कि करना क्या है, जाना कहाँ है, करना क्या है, क्या प्राप्त करना है, इतने समय में क्या प्राप्त करना है। मान लीजिए आप सुबह 8 बजे से 8:30 तक पढ़ाई करते हैं, उस 30 मिनट में आपको क्या अचीव करना है, कितना पढ़ लेंगे हम और कितना उससे हम सीख लेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 30 मिनट पढ़ना है, नहीं, हमें पता है इस 30 मिनट में 5 सवाल हल करने हैं, पहले ही निश्चित कर लीजिए कि 5 सवाल हल करने के ही उठेंगे हम, है ना? निश्चित कीजिए लक्ष्य निर्धारण। शेड्यूलिंग करना है, शेड्यूलिंग मतलब कैलेंडर में प्लान करना है कि किस टाइम क्या करने वाले हैं हम, किस टाइम क्या करने वाले हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हर घंटा निश्चित होना चाहिए। सुबह किस समय उठेंगे, ये कुछ दिन लिखना है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। जैसे आप ब्रश करते हैं, सुबह उठते हैं, अब कोई नहीं बताता कि ब्रश को कैसे उठाना है ना? पेस्ट कैसे निकालना है, नींद में भी होंगे तो कर लेंगे। साइकिल चलाते नींद में भी कर लेंगे। तो ये अभ्यास से आ जाता है। 21 दिन का अभ्यास सभी ने सीखा था। तो जब आप अभ्यास करेंगे, है ना? तो आप इज़िली रोज़ के वो काम कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा। उठने का समय, उठने के बाद तैयार होने का समय, पढ़ने का समय, स्कूल या ऑफिस जाने का समय, वापस आने का समय, लंच करने का समय, उसके बाद हम अपने कौन-कौन से कार्य किस समय करने वाले हैं, पढ़ाई किस समय करने वाले हैं, कोई और भी कार्य है, वो किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है? और उन कार्यों को हमें 4 भागों में विभाजित करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आवश्यक हैं, यानी कि अब हमारे को आज करने ही करने हैं हर हाल में, पहला पार्ट। दूसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है बट अभी आवश्यक नहीं है। महत्वपूर्ण तो हैं, पर अभी आवश्यक नहीं है। यानी कि हम जैसे बिल डेट, यानी कि 20 नवंबर का कोई बिल डेट है, तो क्या हुआ, महत्वपूर्ण तो है पर अभी आवश्यक नहीं है, आप उसको डेलीगेट कर सकते हो या उसको अपनी डायरी में लिख कर रख सकते हो। डेलीगेट का मतलब होता है कि किसी और को बोल सकते हो कि आप बिल जमा करा दो, है ना? या आप डायरी में लिख के रख सकते हो। एक काम है जो आवश्यक तो है पर महत्वपूर्ण नहीं था, यानी कि अभी बाई चांस कोई फ्रेंड आ गया मिलने या गेस्ट आ गए, तो उनके साथ बैठना आवश्यक हो गया, पर अभी महत्वपूर्ण नहीं था, पता ही नहीं था, है ना? तो वो हमें तैयारी करनी है। और चौथा होता है जो ना तो आवश्यक है ना तो महत्वपूर्ण है, जैसे व्हाट्सएप चेक करना, फेसबुक चेक करना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हमारी ऊर्जा, हमारे दिन का समय खा रहे हैं। उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से, अपने दिन से, या उन्हें कम से कम समय दे सकते हैं। तो अगर हम ये करेंगे हर दिन अनुकूल करते हुए, यानी कि अपने अनुसार हम कार्य करेंगे, हम हर दिन को 4 भागों में विभाजित करेंगे, हर दिन के कार्यों को, और उन कार्यों के अनुसार कार्य करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और अति आवश्यक है, सबसे पहले उन्हें निपटाया जाएगा। जो
आवश्यक नहीं था लेकिन महत्वपूर्ण बन गया, फिर उसे खत्म करेंगे। तीसरे नंबर पर उसको आगे बढ़ाएंगे, जो आवश्यक तो है पर अभी महत्वपूर्ण नहीं है। और चौथा बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जो ना तो आवश्यक है ना तो महत्वपूर्ण है ना। जितने भी काम है, गॉसिप करना, चिट चैट करना, फालतू में इधर उधर घूमना, है ना, जितने भी कार्य हैं जिससे जिससे हमारा समय बर्बाद होता है, जिससे हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है, वो सारे कार्य हमें खत्म करने होंगे। अगर हम बात करें कि समय प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, तो उसका तरीका हमने पिछली बार भी बात की थी, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा अब चेंज ये करेंगे। पिछली बार बात की थी हमने गोल्स की, अभी हम बात करेंगे कि हम कितने समय में क्या पाना चाह रहे हैं, हमें वो प्लानिंग करनी है। ठीक है, पिछली बार भी बात की थी हमने कि हमें हर दिन की योजना बनानी है, हर सप्ताह की योजना बनानी है, हर महीने की योजना बनानी है, पूरे वर्ष की योजना बनानी है, अगले 5 वर्ष की योजना बनानी है, अगले 10 वर्ष की योजना बनानी है। कितने मित्रों के पास अगले 10 वर्ष की योजना तैयार है कि आज से 10 साल बाद हमारे पास क्या क्या होगा और हम क्या बनेंगे? किसके पास तैयार है अभी? दिलीप जी के पास। और किसके पास है? जी दिलीप जी बताइए। जी दिलीप जी, आपने हैंड रेज किया। जी सर। चलिए। जी। जी सर, मैंने योजना बनाई है क्या करना है आगे 10 वर्षों में। हम्म। उसकी बहुत प्लानिंग बढ़िया। अभी से ही स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या क्या योजना बनाई है? योजना बनाए हैं कुछ बनने का, और उसके बाद कैसा है? फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा, क्या करना है आगे हम्म। सोचे हम्म। हैं। तो 10 साल बाद क्या बनने वाले हैं आप? जी शिक्षक बनने का। हम्म। शिक्षक। जी ये कौन से क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कौन से स्तर को पढ़ाएंगे, सब लिखिए। जी जी कौन से स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं, सब लिखिए। जो भी जी लिखेंगे वो मिलता है। जी इम्पोर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है पता है? सभी मित्रों से हम बस बोलना चाहेंगे, अगर बाई चांस अभी भगवान प्रकट हो जाए और बोले कि 10 सेकंड है तुम्हारे पास, मांगो क्या मांगते हो, तो दिलीप जी तो अपनी लिस्ट उठा के दे देंगे भगवान को, लो जी ये तैयार है, पढ़ लो। और बाकी हम सोचते रह जाएंगे कि क्या मांगे। सही बोल रहे हैं? कितने लोग मानते हैं कि हाँ, हमें लिस्ट बना के रखनी चाहिए, हमेशा साथ रखनी चाहिए, कि क्या पता कब हमारे हमारे को भगवान मिले और बोले कि बताओ इच्छा क्या है तुम्हारी। जिसके बाद लिस्ट होगी उसकी सबसे पहले पूरी हो जाएगी। अगर लिस्ट ही नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं होता। जी विनीता जी। जी वनीता जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? तो लिस्ट बना के तैयार रखना चाहिए ना, तब ना भगवान मिले तो बोल सके कि ये चाहिए मेरे को, तब जल्दी पूरा हम्म, होगा। और प्लानिंग करते रहेंगे तब तक बिल्कुल। भगवान जी भी इरिटेट होकर चले जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, भी नहीं। वो तो 10 ही सेकंड इसीलिए देंगे प्लानिंग ना, बहुत दस जरूरी सेकंड है। में जो। इसीलिए। बिल्कुल। बिल्कुल। 10 सेकंड में आप जो बोल दोगे वही मिलेगा। यस सर। यस तो सर। जैसे, जी, जैसे एग्जाम्पल है कि उस बच्चे से पूछा कि मतलब अगर भगवान आया, पूछा क्या चाहिए, बोले रेड कार चाहिए, इतना ही बोल पाए। तो वो रेड कार कुछ भी दे सकते, हो सकता है टॉय उठा के दे दें, है ना, मॉडल उठा के दे दें। यस सर। लेकिन हमने क्लियर लिखा है कि फ्यूचर रेड कार प्लानिंग कौन होना सा मॉडल चाहिए। होगा, कौन से दिन, हाँ, जी, कौन से दिन कौन से महीने में खरीदेंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी, यस कहाँ सर। से खरीदेंगे, सब लिखा होगा। तो उन्हें पता होगा कि यस कौन सर, सी रेड तभी कार होगा। चाहिए। तो कि यस जितने सर। जितने भी सफल व्यक्ति हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास अगले 10 से 20 15 साल की प्लानिंग होती है। ये उसी के हिसाब से योजना के अनुसार चलते हैं कि 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद क्या करने वाले हैं। क्या होना जैसे चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन है, उसे 10 साल पहले पता था 2023 में वो क्या लॉन्च करेगा, वो उसकी तैयारी पहले से ही कर रहा होता है, तब वो यस सर। 2023 में लॉन्च हो रहा है। वो ऐसा नहीं होता कि कल रात को सोचा था और आज लॉन्च कर देंगे। क्यों? क्योंकि किसी फेलियर के चीज के चांस बढ़ लिए भी जाते हैं तैयारी अगर बहुत जरूरी है। विदाउट प्लानिंग अगर हम कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो हमें उसके रिस्क नहीं पता। हमें ये नहीं पता उससे यस नुकसान सर। होगा फायदा होगा, बस हमने तो अपने इमोशंस में आके कर दिया। हमें ये नहीं पता कि जरूरत है भी नहीं मार्केट की, है ना। तो क्या यस सर। चाहिए मार्केट, है ना, शिक्षक होने के नाते क्या ऐसे चैलेंज हैं जो शिक्षक होने के नाते हम हटा सकते हैं दुनिया से? बच्चों को क्या ऐसा दे सकते हैं? अगर हम वो सीखना शुरू कर दें, तो हम हर दिन एक अच्छे शिक्षक हो जाएंगे।
शिक्षक का काम यस सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। शिक्षक का काम होता है बच्चे को ये बताना कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ तो अपने आप लेगा। मोटिवेट करना। मोटिवेट मोटिवेट करने से भी करना। ज्यादा मोटिवेट करने से भी ज्यादा उसको ये बताना कि पढ़ना क्यों जरूरी है। क्यों? यस सर। उसको मोटिवेट नहीं करना कि आप पढ़ोगे बन जाओगे, वो नहीं। उसको ये पढ़ना समझाना क्यों जरूरी है। जरूरी वो खुद सोचे कि मेरे को क्यों पढ़ना है, है। यस सर। मेरे को बिल्कुल। पढ़ना क्यों है। अगर उसको ये पता पड़ गया जिस दिन बच्चे को, उस दिन हमें बताने की जरूरत ही नहीं कि आप पढ़ लो। हम सिर्फ उसको गाइड हम्म। करेंगे। सिर्फ क्या, जो उसको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में उसको चैलेंजेस आ रहे हैं सॉल्व करने में, बस। यस सर। लेकिन पढ़ना क्यों आवश्यक है, फिर कुछ हमें बताने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो हमें ये ही काम करना है शिक्षक होने के नाते। तो यही योजना हमारी भी होनी चाहिए और बच्चे की भी होनी चाहिए कि वो कैसे एग्जाम में तैयारियां करेगा, कब कोर्स पूरा करेगा, कौन सा कोर्स कब तक पूरा कर लेगा, उसका रिवीजन कब कर लेगा, है ना। उसके उसके टेस्ट की तैयारी किस तरीके से कर लेगा। ये सब योजना उसे बनानी आनी चाहिए खुद बच्चे को। हमारा आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाता है। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। हम शिक्षक की जो भूमिका है ना वो यही है। ये एग्जाम्पल आपके सामने वीकली प्लानर है ना। इसमें आप हर दिन लिखिए कब कब क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, क्या उसके लिए चाहिए आपको, पूरी योजना बनाइए। ठीक है। उसके बाद 21वीं सदी में समय बचाने के उपाय क्या क्या है, उसमें तो कुछ हमने पहले ही बता दिया आपको वीडियोस में। कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। जिसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा और मेहनत लगने वाली है उस कार्य को पकड़ लीजिए। उससे भागिए मत, क्योंकि सबसे ज्यादा समय वही खाने वाला है। जो भी कठिन लगे, महत्वपूर्ण लगे, उस कार्य को पहले करके खत्म कीजिए। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब टीवी कितना देखना है, क्या देखना है, उसमें कौन सा चैनल देखना है, कौन सा प्रोग्राम देखना है, आपको बताओ। ऐसे नहीं बस टीवी चला के बैठे हो कुछ भी देख रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। मेरे इंटरेस्ट क्या है, मुझे सीखना क्या है, क्या ऐसी चीज है जिससे मुझे सीखने को मिलेगा, वो मुझे देखना है टीवी पर। वही मुझे व्हाट्सएप में होना चाहिए, वही मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज कर रहे हो सोशल मीडिया, उसमें होना चाहिए। काम के घंटे कम करें। काम के घंटे कैसे कम करें? काम के घंटे कम करने का तरीका है आपका मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट। यानी कि अगर आपने पहले ही योजना बना ली कि मेरे को ये काम कितनी देर में खत्म करना है, ठीक है, तो मैं उस काम को कम समय में कर सकता हूँ। अगर मैं पहले एक काम को 8 घंटे में करता था और वही काम को मैं 7 घंटे में पूरा करने लग जाऊं, तो मैंने काम तो उतना ही किया, पर अपने काम के घंटे कम किए। यानी कि मैंने कम मेहनत में अधिक कार्य करने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ा लिया। तो उससे क्या फायदा होगा, जो 1 घंटा बचा, उस 1 घंटे का मैं यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, या अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए, या कुछ भी ऐसा प्रोडक्टिव काम जिससे कि समाज को या मुझे फायदा हो, मेरी सोसाइटी को फायदा हो, मेरे फैमिली को फायदा हो। ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद एक काम को एक ही बार में पूरा करना है। ऐसा नहीं कि एक काम कर रहे हैं फिर उसको चेक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, फिर ठीक कर रहे हैं, फिर दोबारा कर रहे हैं। यानी कि रीवर्क नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए, क्वालिटी के साथ करें। एक काम को प्लानिंग करके एक बार में खत्म करें और एक बार में एक ही काम पर ध्यान दें। ठीक है। एक बार में एक काम पर ध्यान दें और उसे पूरा करके खत्म करें। फिर अगला कार्य शुरू करें, उसे खत्म करें, फिर अगला, फिर अगला। इस तरीके से पूरी योजना बनाएं कब कब कौन कौन सा कार्य करना है। आप देखेंगे, ये हम गारंटी के साथ आज लिख कर दे सकते हैं आपको सभी को। अभी जो भी कार्य हम करते हैं, देखिए क्लासरूम की बात नहीं करेंगे, क्लासरूम के जो आवर्स होते हैं वो तो उतनी देर चलेगा, लेकिन उसमें प्रोडक्टिव हो जाओगे आप, है ना। लेकिन बाकी जितने भी काम आप दिन में करते हैं, सिर्फ 20% टाइम में, दिन के 20% टाइम में आप खत्म कर पाएंगे। आप जिस काम को करने के लिए 8 घंटे लगा करते थे, वो 2 से 3 घंटे में आप पूरा कर पाएंगे। ये हम गारंटी से कह रहे हैं। अगर आप योजना बना के लिख कर करेंगे कब क्या करना है, कितनी देर में पूरा करना है वो काम, और एक बार में एक काम पर फोकस करके पूरी एनर्जी, पूरा फोकस, पूरा ध्यान उसी काम पर लगा देंगे, तो अगर आपने कोई काम 1 घंटे 1.5 घंटे में किया होगा जिंदगी में, वो काम आप आधे घंटे के अंदर खत्म कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो क्या आवश्यक है? फोकस। एक ही काम पर फोकस, एक बार में योजना बनाकर कार्य करना, उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करना कि काम को कैसे करना है, उसको करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगी। किसी की मदद लगेगी तो वो भी हमें तैयारी पहले करनी है, बात करके रखनी है, और वो हमें करना है।
तो वो काम हमारे समय से पूर्ण हो जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले जो बात की, अगर इच्छा शक्ति को बढ़ाना है तो चुनौतियों का सामना कीजिए। चुनौतियों का सामना कैसे? अगर आप 6 बजे उठते हो ना डेली, तो कल सुबह 5:55 में उठने की चुनौती लीजिए। छोटी सी है, 5 ही मिनट, लेकिन वो 5 मिनट भी आपको ऐसा लगेगा कि बाहुबली ने पकड़ के रखा है ना, उठा ही नहीं जाता। लेकिन अगर वो चुनौती ली और वो चुनौती आपने पूरी की, तो कल 5:50, परसों 5:50 की लेनी है, फिर 5:45, है ना। अगर आप 1 किलोमीटर चल सकते हैं डेली, तो कल से 1.25 किलोमीटर चलना है, 1.5 किलोमीटर चलना है। अगर इंग्लिश में बोलने में कोई चुनौती आती है, तो आज से इंग्लिश बोलनी है। अगर इंग्लिश को समझने में चुनौती आती है, तो इंग्लिश समझनी है। किसी सब्जेक्ट में चुनौती आती है, तो उसी सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाना है। तो अगर हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होकर और करेंगे, तो इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, हमारी विल पावर बढ़ जाएगी, और हम जो कल थे उससे बेहतर हो जाएंगे। कल हमें जो चीजें लगती थी कि ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, वो बहुत ऐसे आसानी से हो जाएगी। लगेगा अरे ये तो बहुत आसान था, बहुत आसान। जब हम काम को कर लेते हैं ना, तो वो काम बहुत आसान लगने लग जाता है। और जब तक करते नहीं है, जब तक ही लगता है। और जो भी चीजें समय बचाती हैं, उन्हें सीखते रहना है। जैसे अगर हम बोले कि आपको गड्ढा खोदना और हाथ से खोदना शुरू कर दें, और वो बोले कि नहीं दूसरा फावड़ा लेके आओ, तीसरा जेसीबी लेकर आया, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी गड्ढा किसका पहले खोदेगा। तो टूल्स का प्रयोग करना सीखना है ना। तकनीकों का, जो भी टूल्स हम सीख सकते हैं, जो हमारा टाइम बचा सकते हैं, हमारी एनर्जी बचा सकते हैं, उनको सीखना है हमें, टूल्स को। और वो कैसे होंगे? जैसे कैलकुलेटर पहले आया, है ना, फिर हम मोबाइल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी ऐसा टूल जो आपका समय बचा सकता है ना। घड़ी एक टूल है ना। आपका बाइक, आपकी साइकिल एक टूल है, आपको यहाँ से वहां ले जाने में समय बचाती है। पेन आपका एक टूल है ना, आपको लिखने में मदद करता है। आपका मोबाइल एक टूल है। ये सारे टूल हैं, ये सारी टेक्निक्स हैं, इनका प्रयोग कीजिए। ऐसी कोई भी चीज जो हमारा समय बचा सकती है, उसको हमें सीखना है ना। उसको सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। जी, आगे हम पॉइंट्स बता देते हैं आपको। सॉरी, आगे पहुंच गए। बार बार फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है? जी, जो भी कार्य करना है, उससे पहले सोचना है कि ये मुझे बेहतर बनाने में मदद करेगा। जो मैं आज हूँ, कल मैं इससे बेहतर बनूंगा। वो कार्य हमें पकड़ना है। उस चुनौती का सामना करना है, और उससे डरना नहीं है। विचार करना है कि क्या करना है, कब करना है, कितने समय करना है, कैसे करना है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया आपके साथ। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये चीजें आपको मिल जाएंगी, तो हमने बस लिख कर रखिएगा। किसी भी कार्य को नहीं करने के बहाने बनाने से कम समय में कार्य पूर्ण हो सकता है। अगर हमने बहाना नहीं बनाया और हमने सोचा कि करना है, तो हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, अगर बहुत बार हम अपने आप को समझाते हैं कि चलो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और हम उससे ज्यादा समय सिर्फ अपने आप को ये समझाने में लगा देते कि कर लेंगे, और वो कार्य उससे भी कम समय में पूर्ण पूरा हो सकता था। कई बार हम 10 15 20 मिनट आधा घंटा सिर्फ यही सोचते रहते कि कर लेंगे, और काम 5 ही मिनट का था। तो कौन सा बेहतर है, हमें कर लेना चाहिए या ये सोचते रहना चाहिए कि कर लेंगे? कर लेना चाहिए। ठीक है। तो किसी भी, और प्रतिदिन अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें, हम कहाँ पर खड़े हैं। हमने जो जो अपना प्लान बनाया, योजना बनाई, उसको टिक कीजिए कि वो पूरी हो गई है। हर दिन की योजना आपके टिक लगा होना चाहिए, तभी हम सफल हो रहे हैं। जो भी हमने योजना बनाई है वो पूरी होती जा रही है उसी दिन उसी समय पर। तो जब हम योजना के अंत तक पहुंचेंगे, तो आप देखिएगा, वो हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके होंगे। ठीक है। ये सोचना है कि कल जो हम कर रहे थे उससे बेहतर आज किया है क्या, हम जो चीजों में
कल चुनौतियां आती थी, आज हम वो चुनौतियां नहीं आ रही हैं और हम उसमें एक्सपर्ट हो गए, यस, तो हम जीत रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। क्या हमने आज कुछ नया सीखा? जैसे आप सभी के पास एक रोज एक मौका आता है नया कुछ सीखने का, जो नियत कार्य आता है, तो आप हाँ अपने आप से बोल सकते हो नियत कार्य करने के बाद, हाँ हमने आज कुछ नया सीखा। ये जब वेबिनार आती है तो आप अपने आप से बोल सकते हो हाँ हमने आज नया सीखा। तो ये जो चीजें हैं ना, रोज नया सीखने की आदत, ये हमें बहुत आगे ले जाती है और हमें अपने जितने भी आजू बाजू चारों तरफ लोग रहते हैं उनसे बेहतर बनने में मदद करती है। और वो आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं फिर हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से, हमारे गुण से, कि अच्छा इनको ये भी आता है, चलो इनसे सीख लेते हैं। इनको ये भी आता है, इन्होंने ये चुनौतियों को सामना किया, देखो ये विजयी हुए, ये सफल हुए, तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये सब चीजें हम करेंगे, ठीक है, तो हमें करना है सब कुछ नोट करने की आदत डालनी है। जो भी बात बताई जा रही है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, लिखना है, क्योंकि हम जो लिखते हैं वो याद रहता है, ठीक है। और अपने जितने भी कार्य हैं, कैलेंडर हमने भी दिखाया था, उस पर नोट करके जाइए। अपनी डायरी बना लीजिए, अगर है डायरी है आपके पास, उसमें डेट्स डाल लीजिए, उस डेट्स पे लिखिए कब क्या करना है, आपका समय बचाएगा, ठीक है। और अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को एक्टिव बनाए रखने के लिए आपको एक्टिविटीज करते रहना है ना। एक्टिविटीज जो हमने की बताइए, आप योगा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप व्यायाम भी कर रहे हैं, और जो एक्टिविटीज हमने भी सिखाई वो भी करते रहिए, ठीक है। और अपनी नोटबुक में 3 तरीके की चीज लिखिए। अपने जो विचार आ रहे हैं, आप बात समझिए, कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी कोई भी कुछ भी लिखिए, क्योंकि वो विचार क्यों आया उसके पीछे कारण होता है, और विचार आया क्यों उसको लिखिए। उन विचारों को लिखिए। कई बार कोई भी विचार बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट का मतलब हमें क्या करना है, कब क्या करना है, वो लिस्ट बनाइए। और नोट्स बनाने के लिए 3 तरीके की बुक अपने साथ डायरी रखिए, या एक डायरी में 3 भाग बनाइए, जिसमें आपके जो भी विचार मस्तिष्क में आ रहे हैं, जब भी कुछ भी कहीं घूमने जाने का आ रहा है, कुछ पढ़ने जाने का आ रहा है, कुछ खाने का आ रहा है, किसी से बात करने का आ रहा है, किसी चीज की जिज्ञासा आ रही है, सब लिखिए। दूसरे में लिखिए कब 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 किस समय हम क्या करने वाले हैं, है ना, टू डू लिस्ट, आज क्या करने वाले हैं। और नोट्स बनाने के लिए जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, कहीं भी कोई बुक पढ़ी, कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, कहीं न्यूज में देखा, किसे सुना, सब लिख लीजिए। कल वो बहुत काम आता है। जब भी हम उसको दोबारा पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलता है। तो ये हमारी तरफ से आप सभी को प्रस्तुति है, आप सभी के लिए पॉइंट्स हैं। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, इसमें जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इनको बार बार पढ़िए, इनका अभ्यास कीजिए। और ये छोटे छोटे, ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसी चीज बताई है जो आपको पता नहीं थी आज तक, लेकिन भारतीय जनता को मोदी जी ने एक बताया था ना, स्वच्छ भारत अभियान की सफाई रखिए। तो ऐसा तो हमें पता नहीं था कि सफाई नहीं रखनी है हमें अपने आस पड़ोस में। ये तो हमें पता नहीं था कि सफाई सफाई रखने से हमें फायदा होगा। लेकिन किसी ने याद दिलाया, किसी ने उस चीज को हाईलाइट किया, तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से उस कार्य को करते हैं। तो ये जो आज का कार्य किया गया है आपके साथ, वो याद दिलाने का किया गया है। जो चीजें हमने बचपन से सीखी हैं, अभी किसी से सीखी या कभी पढ़ी होंगी, वो सारी बातें हम कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको बधाई, और जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू करें। और टू डू लिस्ट बनाएं, अपनी सारी नॉलेज को जितना भी है सब लिखें, और उसे बार बार पढ़ें। जितनी बार हम अभ्यास करेंगे उतनी बार सीखेंगे। तो नीरज जी हमारी तरफ से ये है, बाकी अपने सभी मित्रों को हम इनवाइट करेंगे कि अपनी बातें रखें, और हम चर्चा में करेंगे। जी नीरज जी। सजल जी है नीरज जी। विनय जी, आप सबको एक एक करके बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन ही है, आप सभी को जानते हैं। विनय जी आप हैं? चलिए हम शुरू करते हैं। तो यशोदा देवी जी हमारे सामने सबसे पहले जी। क्या बताना चाहेंगे, आपने क्या सीखा? जी यशोदा जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। जी यशोदा जी।
जो भी आपके मन में आ रहा है बता सकते हैं। पढ़ना नहीं है, अपने मन से बताइए। सर अभी बताएं समय प्रबंधन के बारे में। जी। समय प्रबंधन को कैसे सही से उपयोग करना है। हम्म। जी। हम्म। तो समय समय प्रबंधन है क्या? कोई वीडियो आपने देखी थी अभी पिछले 7-8 दिन में हमने भेजी है? कोई ऐसी कहानी जिससे आपने कोई सीख मिली हो आपको? जी सर, जी। लक्ष्य के बारे देखे थे, फोकस क्या है वो वाला देखे थे। हम्म। रोज नहीं कर रहे, नियत कर रहे आप? नहीं सर, रोज तो कर रहे हैं। तो याद होना चाहिए ना, फिर वीडियोस देखिए तो। वीडियो तो देख रहे हैं सर रोज। हम्म। फोकस कोई भी देखे। वीडियो याद नहीं है? कोई भी कहानी याद हो, उससे क्या सीखा? सर आप अभी जो कहानी बताई है वो वाला। जी बताइए, क्या सीखा? समय को हम कैसे मतलब महत्व देंगे और समय को कैसे उपयोग करेंगे। बहुत बढ़िया। तो समय को आज से रूटीन। हम समय का उपयोग करेंगे और जी उसको महत्व देंगे, और जी उसको उससे उसके साथ साथ चलेंगे, है ना? उसको छोड़ना नहीं है। कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कल से शुरू कर लेंगे, अभी से शुरू करेंगे, अभी से, है ना? जी जी से कुछ शुरू। भी शुरू करना है अभी से शुरू करेंगे, आज से शुरू करेंगे। कल ठीक है, कल तो कल क्या करना है, कल एंजॉय करेंगे, जी है सर। ना? हम ये मान के चलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं अपने आप से, आज काम करेंगे, कल एंजॉय करेंगे, है ना? तो आज हम काम करते हैं, कल हम एंजॉय करते हैं। समझ पा रहे हैं? जी सर। तो आज काम करना है, नई चीजें सीखनी है, जो भी है आज से, कल पता नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद जी। बीना बीना कुमारी जी, यूएमएस नवादी जी जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। हमें समय से सारे काम को करना है। जैसे समय के साथ करेंगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा, समय से नहीं करेंगे तो मेरा आधा काम होगा, आधा काम नहीं होगा। हमें दिन भर का पूरा रूटीन तैयार कर लेना है कि कब कौन काम को करना है और कब किस समय कौन काम को नहीं करना है। जो हमें लगे कि इसमें ज्यादा समय लगेगा उस काम को सबसे पहले करना है हमको, और जो लगे कि इसमें ज्यादा जो लगे जो आसानी से कर सकते हैं हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन जिसमें हमें लगे कि सीखना होगा, है ना, हाँ उस उससे काम को सबसे उसे पहले कर लेते हैं। हाँ उसका उस फायदा काम क्या होगा? को जो यहाँ पर हमें एक सोच आ रही होती है ना कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, वो खत्म हो जाती है क्योंकि हम कर चुके हैं। हाँ कर चुके हैं। जब हम समय पे फोकस करेंगे, अपना काम पे ध्यान देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं देंगे, सोचेंगे कि अभी नहीं करेंगे, 2 घंटे बाद करेंगे, 4 घंटे बाद करेंगे, तो मेरा काम नहीं होगा। बिल्कुल। और बार बार मन में विचार भी आएगा ना, करना है ना, हाँ ये करना काम है करना है, तो बेहतर उस क्या है, काम को हम करके कर खत्म करें। लेंगे। उस काम को हम कर लेंगे, चाहेंगे ना तो उस काम को हम कर लेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। जो जी सोचते हैं वही बहुत होता बढ़िया। है। तो आज से आप जो करना है आज से ही करेंगे, अभी से करेंगे, है ना? हाँ चलिए, शुभकामनाएं बीना जी। जी, हीरा जी, जहाजपुर। जी, नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा आवाज जा रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी। सर समय को सबसे महत्वपूर्ण हमें समझना चाहिए, और कोई भी काम जो कठिन काम है वो हमें सबसे पहले करना चाहिए। अ- और जो जी कम जरूरत वाला काम है उसे बाद में करना चाहिए। और कोई भी काम करने से मतलब हमें पूरा मन लगा के उस काम को करना चाहिए, क्योंकि अगर मन लगा के अगर मन को अगर भटका देंगे तो वो काम मेरा मतलब नहीं होगा। इसीलिए जो भी काम करेंगे उस पे पूरा मतलब मन लगाकर उस पर काम करना चाहिए। और हमें आलस मतलब काम में जी आलस नहीं करना चाहिए।
अगर आलस अगर कोई काम में अगर मेरा हो जाएगा तो मतलब काम अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हमको आलस नहीं करना चाहिए। आराम का और समय समय अलग से का रखेंगे जी। आराम करने का समय अलग से रखेंगे हम, और काम करने का अलग से रखेंगे जी। समय का मतलब सदुपयोग करना चाहिए। जी अब हम्म, कितनों भी कठिन काम होगा वो मतलब पहले करना चाहिए हमें। बिल्कुल, उसको करने का तरीका है, उसके बारे में सीख लेंगे कैसे करना है, तो वो कठिन नहीं रह जाएगा, आसान हो जाएगा। कोई भी चीज हाँ कठिन तब तक है जब तक हम उसके बारे में जान नहीं लेते, जब तक हम समझ नहीं लेते वो कैसे होगी, जब तक कठिन है। और जब हम उसके बारे में जान लेते हैं तो वो उसकी कठिनाई खत्म हो जाती है, वो आसान लगने लगती है जी। हाँ। चलिए धन्यवाद जी। अनीता कुमारी जी, यूएमएस बरियारपुर। जी अनीता जी। शायद सिग्नल वीक है जी। मिहीलाल मराठी जी, यूएमएस बंसो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर आज का जो टॉपिक बताया गया है, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो समय प्रबंधन अपने समय के विविध गतिविधियों के बीच विभाजित करने के तरीका को व्यवस्थित करना और योजना की प्रक्रिया को बनाना। किसी भी कार्य को सही समय पर करना और सही ढंग से टाइम मैनेजमेंट और भिन्न भिन्न कार्य को करने की के लिए उनके क्रम सोच विचार सही होना चाहिए। सर क्या कार्य करना है, कब करना है, किस प्रकार करना है, और वो कार्य उसी समय हो, वही समय प्रबंधन है। हमें पता यस होना सर। चाहिए हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और वो यस उसी सर। समय शुरू हो, और जब हमने डिसाइड किया उसी समय पूरा हो जाए, वही समय यस। प्रबंधन है। यस सर। समय हमारा है। यस कभी सर। किसी को 1 रुपए ज्यादा देते हो, नहीं देते हो ना फालतू, तो ऐसे ही हम अपना एक भी मिनट क्यों फालतू दें। जब हमें पता है वो काम 29 मिनट में खत्म हो जाएगा तो 29 मिनट में खत्म करके पूरा करें, तीस यस सर। मिनट नहीं लगाएंगे। यस सर, वो तो टारगेट हम हमारे लोग। पास जी यस जी सर। से हम लोग सोचे हैं कि अगला ये 10-5 दिन से हम लोग बच्चा को पढ़ाएंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, तो ये हम लोग पूरा यकीन है कि बच्चा सबको कैसे हम उस सबका व्यवहार या कैसे शिक्षा देना, ये हम लोग का जिम्मेवार बिल्कुल, उसके है। यस लिए सर। योजना बनाना है और उसको उसी योजना के अनुसार कार्य करना क्या है जी। करना है। धन्यवाद यस। जी यस सर। मिहिला, धन्यवाद जी। अंजू कुमारी जी, यूएमएस बरियारपुर। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। सबसे पहली बात तो आज हम लोग को यही सीख मिला है कि समय प्रबंधन। तो समय क्या है? समय एक चक्र की भांति घूमता रहता है जो हमें वापस लौट कर नहीं आती है। उसके बाद दूसरी बात है कि समय प्रबंधन क्या है, तो हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए हमें एक शेड्यूल बनाना है समय को, कि शाम का समय, दोपहर का समय, नहीं, सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, ये 4 भागों में मैं बांटना। सबसे पहले जो मेरा काम है, सबसे महत्वपूर्ण वाला काम जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरा है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है पर आवश्यक है, उतना आवश्यक नहीं है, और तीसरा जो है जो हमारे लिए आवश्यक है पर उतनी भी जरूरी नहीं है, और हमारी चौथी बात है कि ना तो आवश्यक है और ना ही महत्वपूर्ण है। तो जी ये शेड्यूल के साथ हमें चल, बहुत बढ़िया। ताकि हम अपने समय देखते हुए कर सकते हैं सारे कार्य को। जी जी धन्यवाद अंजू जी। जी फगिन टुडू जी, फगिन टुडू जी, यूएमएस जो भी।
जी फकीन जी बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जैसे कि समय की प्रबंधन को कैसे महत्व करना है बताना है। जैसे कि हमें काम को पूरा करना चाहिए सर, और जो काम है समय से करना चाहिए, और अगर समय में काम नहीं पूरा करेंगे तो दोबारा समय मतलब बार बार नहीं ना आएगा। जो समय पर आपने सोचा है उसी समय पर कार्य कीजिए, क्योंकि जो समय गुजर गया वो आएगा नहीं। बहुत बढ़िया। जी जी सरिता देवी जी, यूएमएस हल्लाडी। जी सर, जी नमस्ते नमस्कार जी। सर। आज समय प्रबंधन के विषय में सीखा। किसी भी कार्य को करने के लिए एक रूटीन बनाना आप चाहिए। कैसे कैसे हाँ जी, कैसे प्रयोग करने वाले हैं जो आज सीखा वो बताइए। सर रूटीन तैयार करके कि इस टाइम हमको ये काम करना है, समय का कोई भी काम समय से करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी पहले समय को मतलब सुबह से लेकर शाम तक 4 भागों में बांटेंगे। जो हमसे जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो पहले करेंगे। उसके बाद दूसरा समय में जो जरूरी है लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है वो काम को करेंगे। और तीसरा नंबर में जो अभी आवश्यक हो गया है, पहले मैं इम्पोर्टेंट नहीं था बट आवश्यक हो गया है, जैसे कोई फोन कॉल आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, या कहीं एकदम से जैसे जाना पड़ जाए। अचानक कोई भी काम आ गया तो वो काम को कर लेना है। और लास्ट टाइम बचेगा मेरा वो जो आवश्यकता भी नहीं है और अभी जरूरी भी नहीं है, वो काम को हम कर सकते हैं। बिल्कुल। जो भी कार्य हमारा टाइम खाता है उसको नहीं करना है, उसे सबसे आखिर में रखिए, है ना। जी बहुत बढ़िया। तो अभी अभ्यास करना है डेली हमें, और सारे नियत कार्य पूरे करने हैं। जी नीरा कुमारी जी, बरियारपुर। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर आज जो बताया गया हम लोग को समय प्रबंधन के बारे में, जी समय को हमको कैसे प्रबंध करना है, किस तरह से अपना कार्य करना है, किस तरह से हम लोग को आप कैसे प्रयोग करने वाले हैं जो सीखा है, क्या करेंगे कल से, आज से, अभी से। सर हम लोग समय से काम करेंगे। समय से काम करते हैं ऐसा बोलना है, करेंगे सर तो समय फ्यूचर से है ना। हम समय जो से भी काम अभ्यास, हाँ जी, हमें अभ्यास करना है, हम ऐसा करते हैं, हमारी आदत है, हम समय से काम करते हैं, हम समय से उठते हैं, हम समय से पढ़ते हैं। क्या बोलिए तो कैसा अच्छा लगेगा, है ना। करेंगे तो बोले कर लेंगे, कुछ नहीं पता, श्योर नहीं है ना। जी यस सर। अपने दिन को हमें जी 3 भागों में जी नीरज जी बांट बताइए। लेना है। सर मेरा आवाज जा रहा है? हाँ जी हाँ जी बोलिए। सर हमको अपना दिन को 3 भाग में बांट लेना है। जो ज्यादा जरूरी है वो हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद हमें जो ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे भी कर लेना है। और लास्ट टाइम जो हमारा बचेगा उसको जो जैसे कि ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हमें उसे करना है। काम तो समय बच जाने के बाद। सर हमें एक रूटीन भी तैयार कर लेना चाहिए दिन भर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और हमें समय पर फ़ोकस करना चाहिए।
हम रूटीन बनाकर काम करते हैं और जो यस सर। रूटीन है उसको फॉलो करते हैं, ये आप बोलिए। सभी लोग, मतलब हम भी ऐसा ही बोलते हैं कि अपने लिए, और आप भी अपने लिए बोलिए कि हम रूटीन बनाकर काम करते हैं और उस रूटीन को फॉलो करते हैं, ये आदत है हमारी, है ना? तो हो यस जाएगा। सर। और जी प्रतिदिन जो हम करते हैं उसी में हमको फोकस करना चाहिए कि आज का काम हमारा हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अगले दिन हम फिर से करेंगे, अच्छे से करेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया। जी, मीना कुमारी जी, शोरिया, बदगानवा, बदगांव, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, शोरिया बदगांव, मीनू कुमारी जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर, आज हमें पढ़ाया गया समय प्रबंधन के बारे में। समय बहुत ही मूल्यवान है। अगर इसे हम लोग सही तरीके से अगर नहीं काम करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। जी, अगर सही तरीके से अगर हम करेंगे तो सफल व्यक्ति के रूप में होंगे। सफल व्यक्ति अवश्य बनेंगे जी। हम्म। तो क्या समय को क्या करने वाले हैं आज से, क्या करने वाले हैं? समय पर अपना, जैसे कि समय पर अपना काम करेंगे तो एक सफल तो बन ही जाएंगे कुछ। आपको लगता है सफल बन सकते हैं? क्या लगता है आपको? हाँ सर। उम्मीद है या कंफर्म है? 100%। हाँ, तो फिर तो पक्का है। तो अब यही बोलिए, हम हम्म। सफल हैं। क्योंकि सफल हम सफल है। हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हमने आज तक किए हैं जो पूरे हुए हैं, तो हम सफल तो हैं ही ना। हाँ और सर। भी जो आने वाले समय में कार्य करेंगे उनमें भी सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो हम सफल हैं, ऐसा ही मानना है ना? हमें अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना है, किसी और के लक्ष्यों के नहीं कि उसने वो पूरा किया तो वो सफल है। हम क्या करके सफल हो रहे हैं? हमारे कौन से लक्ष्य पूरे हो रहे हैं आज? आज के लक्ष्य, दिन प्रतिदिन अपने जो टारगेट हमने दिया है वो हमें पूरा करते जाना है, अचीव करना है, बस हम सफल हैं। क्यों? क्योंकि हमने योजना बनाई हुई है, अगले महीने की, अगले साल की, 5 साल की, 10 साल की। और उस योजना के लिए हमने आज क्या करना है वो हमने लिखा हुआ है। और अगर हम वो पूरा करते हैं तो 5 साल 10 साल बाद हम क्या बनने वाले हैं वो कंफर्म है ना? जी जी, मीनू जी। जी सर। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी, सुल्तान अंसारी जी, यूएमएस जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर, किसी भी कार्य करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है सर। यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो उस काम में सफलता प्राप्त नहीं होगी सर। सर, जी किसी भी काम को करने से पहले टाइम मैनेजमेंट जरूरी है करना। जी, जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसको टाइम पहले कर मैनेजमेंट लेना क्या है। है? और जो टाइम मैनेजमेंट, जो हमारे पास समय है उसका किस प्रकार से उपयोग करना है सर, वही टाइम मैनेजमेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना मैनेजमेंट, अपना प्रबंधन, हमारी सोच, हमारे यस। विचार, हमारे एक्शंस, हम क्या करते हैं उसका मैनेजमेंट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, है ना? कि यस। कब यस क्या सर। सोचते हैं हम, वो उसी दिशा में लेके जाता है। अगर हम नकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे तो नकारात्मक विचार ही आएंगे और वो उसी यस दिशा सर। में बह जाएंगे। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारे को ऊर्जा मिलेगी और हम उस विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे और हम पूरा कर पाएंगे। यस सर। तो हमारी सोच सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम यस मैनेजमेंट सर। के लिए। जी जी, सुल्तान जी धन्यवाद जी। वनीता सिंह जी, मिडिल स्कूल चिरकी जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। good। जैसा कि हम लोग आज का टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट, टाइम मतलब समय प्रबंधन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत बार इससे सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम होता है तो हम ये करते हैं, टाइम होता है वो करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि उस टाइम को कैसे मैनेज। एक्चुअली टाइम तो सबके पास सेम होता है, ऐसा नहीं कि किसी को अलग टाइम मिल रहा है, टाइम तो सबके पास सेम है। बस उस व्यक्ति, जी उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को कैसे मैनेज करें, किस टाइमिंग में हमें क्या करना है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा काम मतलब जो जरूरी है उसको हम पहले करें, जरूरी तो हमारे लिए सब कुछ है। कुछ भी करे, चाहे पढ़ाई करे, चाहे खाना बनाए या घर का काम करे, तो उस टाइम हमको सब करेंगे।
बस डिपेंड ये करता है कि उस टाइम में हम उसको शॉर्ट टाइम में कैसे मैनेज करके उसको कंप्लीट करें, ताकि और भी जो हमारा काम है उसको हम टाइम टू टाइम अगर कंप्लीट करते जाते हैं तो हमारा जो रेगुलर का काम है वो कंप्लीट भी होगा, टाइम के साथ टाइम मैनेजमेंट भी होगा, और सही तरीके से उस काम को हम पूरा कंप्लीट कर भी सकेंगे, उससे हमारा कोई काम छूटेगा भी नहीं। और बिल्कुल। उसी तरह से हम लोग को तो टाइम किसी ने कहा मैनेजमेंट था कि बहुत जरूरी सबसे, है टाइमिंग में। जी 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 यस बिल्कुल। सर। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप? ये समय को बोल रहे हैं ना? ब्रेक हो गई थी शायद बीच में बात। हाँ जी। ओके ओके। आप और जो लोग सफलता आखिरी पाते हैं आखिरी बहुत खुश सेंटेंस रहेंगे कि बोले। लोग में। जी यस सर, बोलिए। जी, आप बोलते रहिए, बीच में ब्रेक हुआ था इसलिए हमने बोला। जी ओके। जिस तरह से हम सुनते हैं कि बहुत कोई ने सफलता पा लिया, कैसे पाया भाई? टाइम तो सबके पास सेम है, मेरे पास इतना क्यों नहीं है कि हम सफलता क्यों नहीं पाए? तो खुद का प्रॉब्लम है, उसका नहीं है। और सबको अगर सफलता पा लिया तो उसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो टाइम को मैनेज किया है, उसने टाइम को मैनेज करके उस तरह से उसने सफलता प्राप्त की है। थैंक यू सर। टाइम मैनेजमेंट। जी जी। तो किसी ने बोला था कि खुश रहने का ना सबसे बढ़िया दिन कौन सा है ना, या सफलता यस या सर। मेहनत करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है, या तो उन्होंने बोला कि मौत से पहला दिन। तो बोलते कि कैसे पता पड़ेगा मौत कब है, तो बोले रोज ही खुश रहो और रोज ही काम करो, है ना। तो यस माँ सर। कह रही है कि हर दिन को पूरी तरीके यूटिलाइज कीजिए, क्या करना यस है, सर। कैसे करना है, खुश रहना है ना, नई चीजें सीखनी है, नया ज्ञान लेना है, नए लोगों से मिलना है, नई बातें करनी है, रोज बिल्कुल। कीजिए, है ना। कल यस सर। कभी आता नहीं है और आज कभी हम्म। जाता नहीं है, आज कभी नहीं जाता और कल कभी यस आता सर। नहीं है, गारंटी है ना। 8 नवंबर जब आएगा तो यस क्या सर। बोलोगे? कल और आज? कल। आज ही बोलोगे कल ही बोलेंगे, जब आज 8 नवंबर बोलेंगे ना, 8 9। यस। आज आएगा आज। तो कल कभी, क्योंकि हम बोलेंगे कल करेंगे तो कल कभी आएगा ही नहीं ना। यस हाँ, अगर बिल्कुल। फिर भी आप ये बोलो कि आपने डेट डिसाइड की हुई है, 8 नवंबर को क्या काम करेंगे, 9 नवंबर को क्या करेंगे, 10 नवंबर को क्या करेंगे, वो फिर भी हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर जिसने लिखा यस। कल करेंगे तो कल कभी आया नहीं आज तक। डेट तो आएगी हम्म। और कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल होता ही नहीं है, वो आज ही होता है। यस सर, हम रेगुलर क्योंकि जो समय के हैबिट साथ है चल उसको रहे अगर हैं। टाइमिंग में हम करेंगे तो हो जाएगा वो हम समय के साथ चल रहे कंप्लीटली। हैं, हम समय के साथ चल यस रहे सर। हैं। वो आज ही है, अभी है, अभी के अलावा कुछ है ही नहीं, अभी के अलावा कुछ होता यस भी सर। नहीं है। हम जो कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, अभी ही सोच रहे होते हैं, ना तो हम पीछे सोच रहे होते हैं ना आने वाले समय में। तो जो हम यस। आदत डाल लेते हैं कि हम अभी कर सकते हैं, जिसने हम्म। सोच लिया अब वो सफल है। अब करेंगे। हाँ, करना है, करते हैं, करेंगे नहीं, करते यस हैं। सर, करते हैं। सॉरी। फ्यूचर पास्ट कुछ है नहीं, अभी बस। प्रेजेंट। धन्यवाद जी। यस। जी, हेमलता सोरेन जी, हेमलता सोरेन जी, बोकरा दी। जी जी सर, प्रणाम सर। जी, प्रणाम जी। जी मतलब समय का प्रबंधन से हम लोग सीखे हैं कि हमें समय को कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए। किसी भी काम को अगर हम सोच के रखते हैं कि हमें वो करना है, तो उसको पूरा करने के से पहले मतलब हमको समय का कैसे मतलब मैनेज करना वो सीखना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को करना है तो जैसे सुबह मतलब उनको रूटीन बना के रखना चाहिए कि कौन सा टाइम में हमको सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, उसके बाद जो बचेगा उसके बाद वो करना है, और जो बेकार सा काम रहेगा उसको लास्ट में करेंगे। काम कोई बेकार नहीं होता, लेकिन ऐसा काम जो हमारा समय और ऊर्जा मतलब खराब कि करता जो है, हाँ व्यर्थ मतलब करता है, उसको हाँ बचा, उसको बाद में करते हैं, है ना। जी सर। हम्म, जी बहुत बढ़िया। तो आज से क्या कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं सर? हम्म कुछ अच्छा करेंगे सर। हम्म, सोचिए, पहले लिखिए आप क्या कर सकते हैं और वो करिए। हम जो ठीक है। सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, बस जब तक उसमें एक्सपर्ट ना हो जाए तब तक करते रहना है। चलिए, जी सर। लिखिए आप, आपके लिए आज का कार्य है।
जी सर। बताइएगा हमें। जी रेणु कुमारी जी यूएमएस चिरकी जी रेणु जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आज का टॉपिक में हम सीखें कि समय प्रबंधन कैसे करेंगे और क्या कर सकते हैं। जैसे समय को हमें ध्यान में रखना चाहिए और समय कभी हमारे पीछे नहीं चलती, समय के पीछे हमें चलना पड़ता है। समय एक साथ चक्रव्यूह की तरह साथ आगे बढ़ते चलता पीछे है। नहीं, पीछे नहीं, साथ। पीछे नहीं, समय निकल साथ गया तो चल फिर तो मिलेगा नहीं ना, साथ साथ, हाथों में समय के हाथ, साथ साथ समय के। जी समय किसी को वेट नहीं करता है बिल्कुल कि ये अगर कि ये कार्य नहीं किया तो उसके लिए हम इंतजार करेंगे। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए हमें जी। कोई भी चुनौतियों से हार नहीं मानना चाहिए। हर चुनौतियों का सामना करना चाहिए और डरना करना है नहीं बिल्कुल। चाहिए। और समय के अनुसार हमें बहुत सबसे बढ़िया। पहले अपना महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद कोई भी कार्य को देखना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बढ़िया। अगला इंसान के पास समय ज्यादा है। समय तो सबके पास 24 घंटा है। अपना समय को बचाना बिल्कुल चाहिए और समय के साथ साथ चलना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना बहुत है बढ़िया। कि हमारे तो पास समय बहुत कम आज से क्या करने वाले हैं? आज से क्या करने वाले हैं? आज से क्या करने वाले हो तो भी नहीं सोचे, लेकिन सोचेंगे। सोचिए, अभी सोचिए, है ना। जी अभी सोचिए, आने वाले समय में तो हमारे पास समय ही नहीं है ना, अभी समय है बस। चलिए जी धन्यवाद, अब बताइएगा। जी। जी जी शंकर मुँह दलान, दलान चल करी। जी। जी जी शंकर सर। जी। जी नमस्कार। जी सर, कोई भी कार्य करने के लिए अपना रूटीन बनाना है। कोई भी रूटीन बनाने के लिए अपने सुबह 4 बजे उठना चाहिए। अभी भी सुबह क्या काम करना है वो अपना रूटीन बनाना है। जैसे कि सर ये होती है समय, समय सबके पास बराबर होता है। किसी के पास कि मेरा पास समय है, दूसरे के पास नहीं है समय। समय सबके पास बराबर रहता है। जो भी कार्य करना है वो अभी कल नहीं, कल के बारे में नहीं सोचना। अभी अभी आप कल जो करना है वो आप करना, कल करना है बिल्कुल, अपना जो अपना करना है अभी लक्ष्य। करना है। क्योंकि गाना याद रख लेना, कल हो ना हो, है ना, कल पता नहीं है, होगा नहीं होगा, लेकिन आज अभी है हमारे हाथ में। हाँ हाँ, हम आज है सर। जी आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ जी। जी चलिए धन्यवाद। जी। जी। अनीता कुमारी, आपका बीच में चला गया था अनीता जी, आपका बात नहीं हो पाई थी। जी अनीता जी, शायद सिग्नल अभी भी नहीं है। मनीषा किसकू जी। मनीषा किसकू जी, नवासर। प्रणाम सर। जी प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनीषा जी, बोल सकते हैं आप। समय प्रबंधन के बारे में हमें यही समझ में आया कि समय को किस तरह उपयोग करना चाहिए और प्रतिदिन रूटीन बनाकर इसको पूरा करनी चाहिए। बिल्कुल, रूटीन होना चाहिए हमारा और उसको उसी समय पूरा करना है। जी। यस, थैंक यू सर। तो आज से क्या नया करने वाले हैं, लिखिए और बताइएगा। जी चूरामन जी, चूरामन कोल, यूपीएस। हेलो। जी। जी चूरामन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज के टॉपिक में समय प्रबंधन, जैसे कि समय के
कठिन स्थिति जैसे 21वीं सदी, जैसे कि जो कठिन समय जैसे कठिन चीज जो है सो पहले करना चाहिए सर। जैसे कि समय के साथ चलना चाहिए, समय से पीछे होने के बाद फिर हम लोग को पछताना पड़ता है कि समय के साथ चलना चाहिए सर। और समय के साथ कठिन चलने के लिए क्या करना होगा समय के साथ चलने के लिए? समय के साथ चलने के लिए सर कठिन महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए पहले, जो कठिन है जी। उसके साथ उसके बाद वाला काम जो संपूर्ण महत्व है हर उसके दिन साथ। का हर दिन का पूरा रूटीन हमारे हाथ में अगर है तो हम समय जी के साथ चलते हैं, जी और हर अगर सिर्फ रूटीन में। जो आ गया वही कर लिया तो वो समय के साथ चलना नहीं है, है ना? क्योंकि जी हमने अपना दिन प्लान ही नहीं किया, बस जो जी आ रहा है हाँ करते जा रहे हैं। जी आज की योजना हमारे पास होनी चाहिए, कल की सभी हर दिन की योजना हमारे पास होनी चाहिए। उसमें जी कुछ सर। टाइम ऐसा भी रखिए कि कुछ कभी कभी ऐसे कार्य आ जाते हैं जो हमें पता नहीं होते लेकिन करने होते हैं हमें अर्जेंटली, है ना? जी अर्जेंटली सर। कभी कभी आ जाते हैं ऐसे कार्य कोई जो हमने सोचे भी नहीं थे लेकिन एकदम से करने पड़ गए, तो उसके लिए भी जी कुछ हाँ समय बचा कर रखना चाहिए और डेली रूटीन जी वाला काम करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद जी सुरमन जी। जी पुष्पा कुमारी जी, थैंक यू। गौरिया, नमस्ते सर। नमस्कार जी, बताइए। समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक बार निकल जाने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आता है। जी। अगर समय की आज वर्तमान में सही उपयोग नहीं करेंगे तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। तो क्या करना है हमें आज से? समय का सही उपयोग करना है। समय का सही उपयोग करना है, कैसे कर पाएंगे वो सही उपयोग हम? समय रूटीन दिखाई बना तो के पड़ता नहीं है, समय दिखाई पड़ता है। रूटीन बना के रूटीन बनाकर, वेरी गुड। लिखना है हमें, है ना? और उसको फॉलो करना है, क्योंकि हम्म, समय दिखता नहीं है, चलता चलता रहता है, पता ही नहीं पड़ता कब चला गया, नहीं? हम्म, अगर सो जाओ तो 6 घंटे बाद जब नींद खुलती है तो पता पड़ा 6 घंटे निकल गए, फिर लगता है क्यों सोए थे, है ना? तो हमें जिस समय जो कार्य करना है उस समय लिखा होना चाहिए और वो उसी समय करना होता है, तो हमारा सारे कार्य बढ़िया तरीके से होंगे। चलिए, धन्यवाद जी। जी राजेंद्र सर। कुमार जी, यूएमएस। जी राजेंद्र जी, नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रहा है सर? हाँ जी। सर, सबसे पहले इसको भी समय का महत्व देना चाहिए सर। कोई भी कार्य करने से पहले समय का अम, महत्व होना चाहिए कि उस काम करने से पहले हमें रूटीन बनाना चाहिए। जी। अगर रूटीन बनाकर नहीं कुछ तैयारी करते हैं तो सही सफलता नहीं मिल पाता है सर। अगर जैसे कि अभी हम रूटीन बनाए हैं, सुबह शाम 7 से 8 9 पढ़ाई करते हैं, और 5 से मॉर्निंग में 5 से 6 योगा व वर्क करते हैं, और 9 बजे है सर क्लास जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अभी हम रूटीन यही बनाए कि स्कूल जाते हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन डिसिप्लिन के बारे में बता रहे हैं। रूटीन में यही कर लिए हैं कि हम स्कूल जाते हैं 10 दिन बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, कैसे बात करना बच्चों से, बड़े से, कैसे स्कूल आना है, कैसे पढ़ाई करना है। अभी हम इस रूटीन बना लिए 4 5 दिन के पहले। इसलिए तो कोई भी आपने चीज अपना रूटीन बनाया हुआ कार्य है? करने से रूटीन आपने रूटीन अपना रूटीन बहुत बनाया जरूरी है हुआ सर, है? तभी समय का। जी सर, हम भी बनाए हैं सर। बहुत बढ़िया। पहले हम अपना रूटीन बनाते हैं फिर हम भी बच्चों को बनाए हैं सर बताते हैं। इसलिए।
जी सर, तो वही बोलूँ कि शाम को सर 7 से 9 पढ़ाई करते हैं, उधर फिर योगा करते हैं, उधर मॉर्निंग में तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, और दिन भर भी मतलब सही माइंड रहता है सर, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होता है। बाकी बस 9 से इधर बहुत क्लास बढ़िया, इधर जाते हैं, बच्चों को सही डिसिप्लिन देते हैं सर। बहुत अच्छा। तो पकड़ के रखना है अपने रूटीन को, और आदतें जब बन जाती हैं बहुत आसान हो जाता है। जी धन्यवाद। जी जी डॉली सर, कुमारी जी, यूपीएस रूटीन यूएमएल रूटीन से फॉलो करने में मधुमती जी, आप कुछ बोल रहे हैं? चलिए, डॉली कुमारी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, समय हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो आदमी समय से काम करता है वो सफलता की ओर प्राप्ति करता है। वही आदमी सक्सेस करता है एक दिन। समय से काम करना चाहिए। जो काम समय से किया जाता है उस पे थोड़ा सा खुशी ज्यादा मिलता है कि हाँ, समय पे काम कर लिए, थोड़ा सा समय मेरे लिए बच गया। और जो जी रूटीन रूटीन से भी काम जल्दी होता है सर। वो हम देख रहे हैं, अभी से नहीं, 10 से ही देख रहे हैं। जब हम पढ़ाई के लिए जब रूटीन बनाए थे और उस वही हिसाब से करते थे तो आज हम सक्सेस कर लिए बिल्कुल, और ऐसा ही आगे होता है। करेंगे। और बिल्कुल आगे करते ही आते करेंगे। हैं, सफलता मिलती जाती है। और अगर हमें पता है कि कार्य को करने में कितना समय लगना है, और हम वो पहले से प्लान कर ले, हमें पता होता है हमारे आज के दिन में कितना समय हमारे पास खाली है या बचा हुआ है जिसको हम और प्रयोग कर सकते हैं, है ना? तो ये बहुत आवश्यक है सभी के लिए। उसके सामने प्रायोरिटी लिखिए, कोई भी काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले कौन सा करेंगे, दूसरे नंबर कौन सा, तीसरे नंबर कौन सा, चौथे पे, पांचवे, छठे, सात, ऐसे प्रायोरिटी डालते जाइए। जब आप जी लिखेंगे सर। कि ये पहले करेंगे या दूसरे पे करेंगे, तो हमें पता होगा कि कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी नंबरिंग अपने आप हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद ठीक डॉली है। जी। जी ममता कुमारी ठीक। जी। जी ममता जी। शायद सिग्नल नहीं होगा। ममता जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन चलिए, तो रहे हैं। सिग्नल नहीं था। हेलो। जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार। हेलो। अब वीडियो ऑफ नमस्ते कर सर। लीजिए बोलते समय। वीडियो ऑफ कर लीजिए, तो सिग्नल ठीक हो जाएंगे थोड़े। जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। हम आज समय के बारे में चर्चा करेंगे। जी समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। समय समय रुकता नहीं। जिस तरह ये बहता हुआ पानी बह के चल जाता है, उसी तरह समय भी आगे बढ़ते जाता है। जी समय समय के अनुसार चलने से सफलता की ओर ही चलते हैं हम लोग। जी समय किसी का इंतजार भी नहीं करता है। हर कार्य समय समय पर करने से सफल ही होते जाता है। बहुत बढ़िया। सफलता पाने के लिए अपने रूटीन को फॉलो करना है, जो हमने लिख दिया है उसको पूरा करना है, और तभी हम आगे बढ़ जाएंगे, सफलता जब हम्म। भी मिलेगी। जी। यस सर। चलिए, और कोई मित्र रह गए तो बता सकते हैं, समय काफी काफी आगे निकल चुके हैं उस समय से, तो समाप्ति की तरफ चलेंगे। जी, कोई भी मित्र और रह गए तो बता सकते हैं, नमस्कार अगर सर। किसी और मित्र को करनी है अपनी तैयारी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए। जी जी। हाँ जी जैसा कि नमस्कार। जी सर। जी अ, जैसा कि ये समय प्रबंधन के बारे में बताया गया, तो समय प्रबंधन जो है सर, ये हाँ जी
समय प्रबंध तभी हम लोग कर सकते हैं जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार होगा और हमारा एक योजना होना चाहिए, जैसा कि हम जो है कब कैसे या कैसे करें, कब करें, कितने दिनों में करें, मेरा भूमिका क्या है। शायद सिग्नल नहीं आ रहे जी। चांदमुनि किसको जी रह गए हैं, शायद चांदमुनि जी भी रह गए हैं और वीना जी, 2 लोग रह गए मेरे ख्याल से। जी चांदमुनि जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर, जी मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। आज आपने बताया समय के बारे में, जिस तरफ हम कहीं जाने के लिए वहां सफर करते हैं तो तभी वहां पहुंचते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन में समय के अनुसार समय चलने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और समय को कैसे मैनेज करना है, समय हाँ जी, सुबह जल्दी उठकर पहले सुबह जल्दी से महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहिए, जी समय के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। बहुत और सभी के पास समय 24 घंटा ही होता है। जी बिल्कुल समय सही बोला। शायद सिग्नल वीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी समय भी काफी हो चुका है और हम आगे निकल चुके हैं समय से। तो हम शेयर कर रहे हैं मेरी भावना। नमस्ते सर। जी नमस्कार। अनीता बोल रही, सिंगल नहीं था उसमें जी अनीता जी बताइए। हमें समय के साथ चलना चाहिए। समय प्रबंधन आने जी का खुद का प्रबंधन है। जो समय हमें मिल बिल्कुल। रहा है जी सही उसको करना चाहिए। समय की बर्बादी करेंगे जी तो खुद नुकसान होगा। जब भी समय मिल रहा है उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। समय तो हमेशा रहता है, लेकिन समय गुजरता नहीं है, हम मेरा जीवन से गुजर जाता है समय। बिल्कुल, हमें कोशिश करना ये चाहिए 2 कि घंटे हमारे जीवन से गुजर चुके हैं। यस सर, जो भी काम हम 1 घंटा में करते थे उसको कोशिश करना है कि हमको 30 या 40 मिनट में इसको पूरा करना है। इस तरह से हम समय को बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया। जो भी कार्य करें बिल्कुल फोकस के साथ करें और समय लिखकर करें तो हमेशा पूरा और बढ़िया से होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। तो अभी सत्र समापन की ओर चलते हैं और हम मेरी भावना करते हैं और मेरी भावना से सत्र का समापन करते हैं। अच्छा जी सर। अभी कोई और रह गया? जी 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 आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारत विद्या योजना 4 के सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का आज के जो सत्र समय प्रबंधन में विभिन्न टिप्स के माध्यम से आपके लिए सर ने बताया है कि समय का प्रबंधन आपको किस प्रकार से करना है, किस समय का आपको कहाँ सदुपयोग करना है। यह बात आपने आज के सत्र के माध्यम से सीखी है और समझी है और यह आपके व्यक्तिगत जीवन में भी काफी प्रभावकारी रहेगी। और इस सत्र से हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं
कि आप अपने जीवन में समय को विशेष महत्व देंगे और जो भी आपको टारगेट अचीव करने हैं वह अपने निर्धारित समय पर पूरा करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि समय हो चला है और हम एक बार पुनः प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और मेरी भावना की 4 पंक्तियों का वाचन करेंगे। क्योंकि आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ बस में, तो हमारा वीडियो प्रॉपर शो नहीं हो रहा होगा। आप सभी दोनों हाथों को जोड़ते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेत्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन पूर्व कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भावे रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र समय प्रबंधन को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। आप हमारे पारस विद्या योजना ग्रुप 4 में अपने नियत कार्य के साथ बराबर बने रहिएगा, अपना अपडेट देते रहिएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जोहार, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि और अपना नियत कार्य सब करते रहें। मिलेंगे फिर। धन्यवाद।